अल्लाह ने शुक्र अल्लाह का कि मेरे बच्चों को बचा लिया। पानी को नहीं स्ट्रॉन्ग बनो। क्योंकि ये बच्चे ही जो हैं वो ऑब्वियसली मेरा सासा हैं और मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं। एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों के साथ अल्लाह तूने ये क्यों किया या मेरे बच्चों के साथ ही क्यों किया। जैसे मोस्टली लोग आपको शेयर करने को भी दिल नहीं करता, इतनी वो बुरी होती हैं, इतनी वो रिपीट बुरी करने को होती कि हैं आप उसको अगेन कि याद आप करें। अगेन सजदे में गिर गई, मैंने नफल पढ़े और मैंने कहा अल्लाह ये तूने बचा लिया है, अगर तू ना बचाता मैं कुछ भी ना कर पाती और मैं किसी काबिल ना रहती, मैं क्या मेरी ज़िंदगी होती, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता अगर ये मेरे बच्चों को कुछ हो जाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, बिकॉज वी आर एंटरिंग इन 2025। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला ये साल हमारा बहुत ही अच्छा गुजरेगा। एज यूजुअल 2024 की तरह डाउन्स आते हैं, अप्स भी आते हैं, आपके साथ सब शेयर करते हैं। फर्स्ट वीडियो जो हमारी 2024 में रिलीज़ हुई थी वहाँ से लेके और आज तक जितनी की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उन सब के बारे में, जो भी अप्स आए वो भी शेयर करेंगे, जो डाउन्स आए वो भी शेयर करेंगे। और इधर मैम आमना शायद कुछ कहना चाहेंगी। या सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आमना के पास ये वर्ड्स थे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती अल्फाज थे ये, जो कि आमना ने अपने खूबसूरत माउथ से अदा किए और हम अप्रिशिएट करते हैं। You're embarrassing me कि मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया। नहीं, ये बहुत अच्छा वर्ड आज जो तुमने बोला। बहुत अच्छा वर्ड नहीं था, 3-4 वर्ड्स थे जो तुमने बोले हैं। Oh my God. तो हम लोग इधर एक बात कहना चाहेंगे, हम लोग यही कि दोनों की जो है ओपिनियन ऑलमोस्ट सेम ही है। जिधर ये डिसएग्री करेगी वहाँ पे ये मुझे कट ऑफ कर देगी कि लोग वीडियोस बना रहे हैं कि ये बहुत ही वर्स्ट ईयर है हमारा 2024 जो है वो बहुत अच्छा ईयर। लोग बना रहे हैं वीडियोस कि हमारा ये वर्स्ट ईयर था और बहुत ही बुरा साल था और हमारे साथ ये बुरा हुआ, हमारे साथ ये बुरा हुआ, हमारे साथ ये बुरा हुआ। ऑब्वियसली बुरा होता है, हमारे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो उसमें मतलब ये कि किसी भी दिन को हम बुरा नहीं कह सकते। जिस दिन आप शेल्टर में सोए हो, आपके पास अगले दिन का खाना है और खाना खा के सोए, इवन अगले दिन का आप सुबह उठे हो और आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप खुद वॉशरूम गए हो, आपने अपने काम सारे खुद किए हैं, आप किसी के मुहताज नहीं हो, तो मेरे ख्याल में आपका कोई एक दिन भी वर्स्ट नहीं होता फिर। तो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। बाकी ये कि डाउन्स आए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन्स आए हैं आपके साथ, सब शेयर करते हैं जो वीडियोस में वक्तन फक्तन शेयर होते भी रहे हैं और कुछ डाउन्स शेयर नहीं भी हुए, तो वो भी कोशिश करते हैं कि आज आपके साथ शेयर करें। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपके साथ जो है वो अच्छी चीज़ें शेयर हो सके ताकि आप इंटरटेन हो, जबकि लोग जो हैं वो दुखी पीपल को ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग सिंपैथी लेने के लिए जाहिर सी बात है कि वो दुखी चीज़ें बताते भी, अपनी शेयर भी करते हैं। तो हम जो है वो पता नहीं क्यों अभी तक इस चीज़ को नहीं अपना पाए सीरियसली तो हम नहीं अपना पाए कि हम अपने जो दुख हैं वो भी आपके साथ शेयर करें। हमें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता जो मतलब आपकी ज़ातियात को, जब चीजें गुजर जाती है ना तब हमें लगता है कि आप शेयर कर देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि तब हम भी थोड़ा बैलेंस में आ चुके होते हैं, थोड़ा लेवल में आ चुके होते हैं। That's what I'm तो trying ये to say. तो हर किसी की जो ज़ातियात हैं उनमें डाउन्स भी आते हैं, अप्स भी आते हैं। जो अप्स होते हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर हुए हैं, जो डाउन्स आए हैं वो आपके साथ शेयर नहीं हो पाए। वो सिर्फ इसलिए कि हर दिन बहुत अच्छा, हमारा ये साल बहुत बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था। होप सो कि नेक्स्ट जो है फ्यूचर में 2025 में इससे भी ज़्यादा बहुत 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 अच्छा होगा। यूट्यूब पे अब हम लोगों ने जो है ये कहना और करना छोड़ दिया कि भाई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करे हैं और हमने एफर्ट की और ये वो लाइक दिस दैट। यूट्यूब कुछ अर्से पहले तक जो था उसके लिए हमारा पैशन अलग था, अब जो है वो हमारा पैशन अलग है और कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली हमारी जो मेमोरीज हैं वो सेव हो रही हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। पीछे पूरे साल में हम गए हैं, हमें अपने आप भी याद आए हैं, अपने डाउन्स भी याद आए जो हमने शेयर नहीं भी किए, लेकिन वो वीडियोस देख के हमें पता चला कि भाई इस दिन पे ये हुआ था, इस दिन पे ये हुआ था।
और कोई भी वीडियो जो है, कोई दिन ऐसा नहीं कि जो मिस हो गया हो हमसे और आप लोग ना देख पाए हो हमारी वीडियो, क्योंकि कुछ कंटेंट उसका मतलब ये नहीं कि 2 4 6 8 महीने का कंटेंट, कुछ कंटेंट, कुछ वीडियोस जो हैं वो नीचे कंटेंट में पड़ी होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लोड शेडिंग के मसले हैं, यहाँ पे कुछ भी इवन कभी भी कुछ भी हो नेट जाता है। के पाकिस्तान में सबसे बड़ा रोला हाँ, नेट का रोल है, तो वो फिर अपलोड होने में भी थोड़ी लॉन्ग वीडियो होती है, अब उसको अपलोड होने में भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी समटाइम्स लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बस ये है कि हम लोगों ने थोड़ा सा कंटेंट नीचे रखा होता है कि आपसे कोई भी दिन जो है ना हमारा मिस ना हो पाए, आप हमें मिस ना करें कि ये आज किधर चले गए, आज 6 बजे क्या हो की गया वीडियो होगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। सो या तो ऐसा हुआ कि रमजान में हमने आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन भी शेयर की और अपनी इफ्तारी की रूटीन भी शेयर की, यानी कि इस ईयर में टोटल हमने आपको जो वीडियोस दी हैं उनकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा थी बनिस्बत जो हम पहले सालों से व्लॉगिंग कर रहे थे, यानी पहले हमारी 365 डेज की वीडियोस होती थी, इस बार उसमें आप मजीद 29 to 30 ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। 365 प्लस 90, अब आप इधर कैलकुलेट कर लो, सॉरी 30 एक तो जर्नी थी ना, हाँ 365 तो ऑलमोस्ट 60, तो उसमें यानी ये हो गया 360 एंड 395 4 समथिंग 400 समथिंग। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। किसी अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकते हैं, सेम है, ये नहीं कि वो कोई भी एक भी वीडियो गायब हो गई होगी। आज तक मेरा नहीं हाल ऐसा हुआ, कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोगों ने कोई वीडियो हमारा जब ये हमारा कंटेंट जब से स्टार्ट हुआ है कोई वीडियोस वगैरह प्राइवेट नहीं हुई, कोई डिलीट नहीं हुई, और अभी हमारे अलावा कोई भी किसी किस्म की वीडियोस है ही नहीं, ना ही प्राइवेट है ना अनलिस्टेड है, मतलब टोटली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन चैनल जा रहा है। तो हम लोगों ने आपके साथ सब कुछ शेयर किया, कुछ बातें जो आपके साथ नहीं शेयर हो पाई वो भी आज की वीडियो में शेयर करेंगे जी बिल्कुल। और फिर आपके जो है वो कमेंट्स का वेट करेंगे। इधर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग द एग्जैक्ट वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग द एग्जैक्ट वीडियो, कि आप लोग जो है वो कुछ लोग जो हैं वो जातियात पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, मतलब वो जब भी कमेंट करते हैं वो यही करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेके करते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ हमारी जो टोटली 24 आवर्स की ऑलमोस्ट जो मेन थिंग्स होती हैं, अब सोना है, अब वो सोने की तो हम लोग कोई 8 घंटे सो रहे हैं 9 घंटे, तो वो वीडियो ऑन करके तो नहीं सोएंगे ना भाई हम 8-9 घंटे सो रहे हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं वो आपके साथ शेयर हो रही होती हैं। जातियात में मेरे ख्याल में वही दखल अंदाजी करते हैं जिनको ऑलरेडी वो बात पता होती है, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे होते हैं कि फलां चीज ऐसे क्या, फलां चीज ऐसे क्या। तो इस चीज की मैं बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं दूंगी किसी को भी, वो कोई अपना है वो कोई बेगाना है, बेगानों को तो पता ही नहीं होता ना, वो जैसे कहते हैं ना बेगानों को तो पता ही नहीं है कि नमक किधर छिड़कना है और जहम किधर है, तो वो अपनों को ही पता होता है कि ये किधर जो है ना, किधर इसके नमक छिड़कना है और किधर इसके जहम लगाया हुआ है। लगाने वाले भी खुद ही होते हैं, नमक छिड़कने वाले भी खुद ही होते हैं। तो एनीवेज इस चीज से मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इधर ये चीज कहना चाह रही हूँ कि पर्सनल लाइफ जितनी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके साथ जितनी शेयर हो सके उसको करें, लेकिन अगर हम कुछ बातें आपके साथ शेयर नहीं करते, कुछ पास्ट की बातें हैं, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग्स है, इंशाल्लाह फ्यूचर की आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पास्ट की भी मैंने आपको बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं आपके साथ जरूर इंशाल्लाह शेयर करूंगी, लेकिन फिर भी कमेंट्स आते हैं। अब मैं ये चीज कहना चाह रही हूँ कि आप कमेंट्स करेंगे, आगे हम लोग कमेंट को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब मैं कमेंट को रिपोर्ट करूंगी, ठीक है। एक कमेंट से आपकी आईडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये कि आप कम से कम मेरे चैनल पे तो नहीं, बार नहीं, आप एक बार भी करेंगे ना, मैं आपकी ये कमेंट को रिपोर्ट करूंगी कि नेक्स्ट आपका कमेंट मेरे चैनल पे ना आए। आप एक आईडी बनाए, आप 10 आईडी से आए, आप हमें देखने से महरूम हो जाएंगे, बस यही चीज है, ठीक है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट आपने इस किस्म के क्वेश्चंस नहीं करने कि मुझे आपके कमेंट को रिपोर्ट करना करे, अच्छे कमेंट्स किया करें। हाँ, ये क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, ये कपड़े नहीं अच्छे लग रहे, ये मेकअप बहुत ज्यादा किया है, वीडियो के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली जो चल रही है चीजें उसके अकॉर्डिंग, जो अभी हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चीजें पूछे। आप जो Q&A हमने क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाई थी उसमें काफी ज्यादा मैंने बातों के जवाब भी दिए आपको, कि आपने कहा आप अपने बच्चे को कोक क्यों देती हैं, तो मैंने कहा हाँ दैट इज द बैड थिंग। हाँ, तो वो आप जाके आंसर हमने किए, तो आप वो वीडियो जाके देख लें जरूर। हाँ,
कि मतलब आपकी मामा बिस्तर पे क्यों बैठी रहती है, बड़े मजे मजे Funny के, मतलब funny थोड़ा भी थे, फनी भी था। hilarious ही और थे। अच्छी बात है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं तो उनको जरूर जानने का हक है, लेकिन उतना जितना कि हम लोग भी आपको राइट दे रहे हैं, आपको अपनी अगर 80 to 90% लाइफ हम दिखा रहे हैं, अगर 10 या 15-20% नहीं दिखा रहे तो कोई ना कोई तो वो रीजन हम होगी। करंट वाली है नहीं ना वो लाइफ जो हम आपको नहीं दिखा पा रहे। जी बिल्कुल, वो पास्ट की है, तो पास्ट में मतलब जाके आपने उसको, मतलब पास्ट में गड़े वही जा मुर्दे रहे हैं, पास्ट में उखाड़ने वाली वही जा बात रहे हैं जो पास्ट को जानते हैं। तो वो बस चस्कों की कईयों को आदत होती है चस्के लगाने। और इधर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, ये जिनके लिए मैं मेंशन करना चाह रही हूँ वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कोई भी लड़की जो है ना, कुंवारी लड़की, वो घर से भागती है, ठीक है, पीछे कोई इश्यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती होंगी, घर वाले नहीं मान रहे तो वो मतलब घर से भाग गई, जो भी है वो हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। शादीशुदा औरत कभी भी घर से भागती नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये जिसको मैंने जो चीज़ जिस तरह से बतानी थी उसको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी आप लोगों ने अपने दिमागों पे जोर नहीं देना कि ये क्या बात कर दी, क्या था इसके पीछे, रीजन क्या थी, लाइक दिस दैट। आपने जस्ट वीडियो को एंजॉय करना है कि अब आगे वीडियो में होने क्या जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द मेन पॉइंट। हम लोग मजे की बातें होने जा रही हैं, सबने वीडियो को एंड तक देखना है। रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इस वीडियो पे हार्ड वर्क होता है, एफर्ट्स होती हैं, मजा भी आता है बनाने में। तो आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड कि ये वीडियो हम शूट करने वाले हैं, यू नो। और ये साल में एक ही बार आती है, फुल आप रिवाइंड करते हैं सब कुछ, सारी साल में बातें। सब कुछ एक बार ही आता है, छोटी ईद एक बार आती है, बड़ी ईद एक बार आती है, 3 दिन की बर्थडे 3 दिन की तो होती है ना, बर्थडे एक दिन की होती है, बर्थडे एक बार आती है तुम्हारी, एक बार मेरी आती है। लेकिन बर्थडे 3 आ जाती है ना, ये नहीं टोटली। जिब्रील जब से पैदा हुआ ना, उसकी माशाल्लाह अब तीसरी बर्थडे आनी है, तीसरी भी उसकी रमजान में ही आनी है। तो उसकी जो है वो बस सेकंड वाली हमने कहाँ इसकी सेलिब्रेट की थी, वो तो मेरे जहन में नहीं आ रही। सेकंड वाली फर्स्ट तो मुझे याद है, फर्स्ट वो जो सेकंड नहीं की थी मेरा ख्याल है, पता नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा एनीवेज, ये 4/13 से हमारा जो 2024 का व्लॉग है वो फर्स्ट एपिसोड अपलोड हुई थी, यानी इससे पहले हम लोग 412 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, और 12 वाली थी 2023 की लास्ट वीडियो। वो फोन जिससे आमना वीडियो शूट करती थी, व्लॉगिंग करती थी, वो फोन टूट गया। शेयर करती हूँ, ये है जी मेरा फोन, जिसका कवर पहले तो मैं आपको दिखा दूं। तो फिर इन हतूर ने, मेरी प्यारी मामा ने, प्यारी कुत्सिया ने ठीक करवा दिया मुझे वो फोन, और साथ में एक अदद गिफ्ट भी मिला था। कितनी बुरी हालत थी, फाइनली फ्रेंड्स, फाइनली, ओह माय गॉड। सो वो आगे शेयर कर दें हम आपके साथ। तो फोन जो है वो एक और बहुत ऐसे बड़ी नया हो गया ना। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एकदम से अब मतलब आपको 30-40-50 हज़ार रुपया चाहिए, और आपको फोन जो है अगर ये सही नहीं होता, अगर सिर्फ इसका टच खराब हुआ है, इसकी स्क्रीन खराब हुई है, या ये टोटली डैमेज हो गया, अल्लाह माफ करे, देखने वाली थी। वो तो आपके साथ में शेयर भी नहीं कर रही कि आप कहेंगे इतना इस बच्ची के साथ हो रहा था, बट यू नो मामा समझ गई और मामा ने जल्दी से मुझे ठीक करवा दिया, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं था। गुजारा नहीं है, फिर आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाती। वीडियो की भी बात नहीं, वैसे जो जनरेशन जा रही है फोन के बगैर, तो आजकल फोन के बगैर लोग पागल हो जाते हैं, और किसी चीज के बगैर होना। इंटरनेट ना हो तो ऐसा लगता है दुनिया अंधेर हो गई है। मैं कहती हूँ लाइट ना हो तो ऐसा लगता है दुनिया अंधेर हो गई। पानी ना हो आपके घर में, गैस ना हो आपके घर में। तो इन लास्ट ये कि फोन जो है वो टूट गया, और वो हमारी बहुत डाउन वाली रात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही सोचा कि ये बहुत बड़े नुकसान से जो है अल्लाह ताला ने बचाया। वर्स्ट डे इसको हम नहीं कहेंगे, ये डाउन था लाइफ का, अप एंड डाउन्स जो होते हैं लाइफ के, उसमें ये डाउन। मैं यही कहना चाही थी कि ऐसे लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, बट आपने ये चीज पे भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला हर चीज को बेहतर करेंगे, हर दिन जो है पिछले दिन से बेहतर होगा। सो आपने हिम्मत नहीं हारनी, ना ही मायूस होना है, मायूसी तो ना, मैं हमेशा कहती हूँ कुफर है। स्टार्ट हो गई रमजान सीरीज। रमजान सीरीज में जो फर्स्ट हमारी इफ्तार थी वो आउटडोर थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मजा आया था। हो गई है, एक रह गया वो मैं अपनी पसंद से ले लूंगी। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं आइडियाज पे। तो फ्रेंड यहाँ पे बन रही है मजेदार किस्म की इलायची वाली चाय। यहाँ पे मलाई चाय आ चुकी है, रमजान मुबारक। चीज पराठा दिखाने वाली अंदर से, बहुत हमने एंजॉय किया, और हमारी फेवरेट चीज हमने खाई थी, हमारी फेवरेट चीज हमने खाई, और साथ में हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह भी की। हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मुझे याद नहीं आ रहा कि बहुत अरसे के बाद पहली इफ्तार को ही हमने ईद की जो सारी शॉपिंग थी वो स्टार्ट एंड मेरे ख्याल में 1-2 दिन में कंप्लीट भी उसको कर लिया था।
अच्छा, क्योंकि अफ्तार- लास्ट रमजान तक ही एवरीवन अफ्तार इज की- गोइंग टू बाजार्स एंड ऑल, सो हमने सोचा इस बार ना हम एंड डे तक घर ही रहेंगे, प्रेफर करेंगे एंड स्टार्ट में ही शॉपिंग वगैरह सारी कर लेंगे। वो देखो अपना फोन लेके जा रहे हैं। ये देख ले, फोन के बगैर मैंने अभी कहा ना, इवन वो छोटा बच्चा हो, अब आजकल के दौर में तो जो बूढ़े से बूढ़े लोग हैं ना, वो भी फोन के ऊपर ही होते हैं ऑलमोस्ट। सो हाँ, फोन तो ले आओ ना, फोन मुझे दे दो, लाइट रखें इधर। हाँ, वेरी गुड। देखते हैं लेकर आता है कि नहीं। हाँ, फिर उसने हमारी रमजान सीरीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहा- चलती ला- ला- रही। 29 to 30 वीडियोस जो है हम लोगों की दूसरी साइड रखी जाएगी। बिस्मिल्लाह, थैंक यू। जेजी कैमरा लाइट सेट करते हुए वाह वाह वाह। 487 to 544 तक हमारे व्लॉग्स चले। उसके बाद Thank हम you. लोगों ने 530 व्लॉग में फिर से आपको बता दिया कि हम लोगों ने अगेन नए घर में माइग्रेशन आखिरी व्लॉग देख रहे हैं इस घर में, क्योंकि आखिरी हम घर केक हो देख रहेगा। रहे हैं इन घर शिफ्ट। एग्जैक्टली। और अच्छा। वो ये वाला घर था ऑब्वियसली, वो ये वाला नहीं घर कि था। हमने कोई और फिर से अगेन घर चेंज किया। सो दिस वन द आपने कोई भी इवन जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने देखा हो ऐसा चैनल जिसपे आपको 3 होम टूर्स मिले हो डिफरेंट होम्स के। और ये भी नहीं कि वो कोई आंटी के घर है या कोई नानी का घर है या कोई मैके का घर है या हाँ, ये ससुराल का घर है। बहुत हम ज्यादा लोगों के सालों खुद ही- में है, हम लोगों के खुद ऑलमोस्ट ही 3 इयर्स में, हम 3 भी लोगों नहीं ने 2 3 घर 2 इयर्स Yes. 2.5 इयर्स Yup. में हम लोगों ने 3 घर चेंज किए, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज की वजह से, जो आपके साथ शेयर होती रही डेली व्लॉगिंग में कि आप क्या इशू आया, आप क्या इशू आया, जिसकी वजह से हमें घर चेंज करना पड़ा। तो तीसरा जो है वो हमारा घर चेंज हुआ आपके साथ ही। 3rd होम टूर भी हमने आपको दिया, वो भी आपको आगे बताते हैं कि कौन से व्लॉग में दिया था। साथ में आप लोग बीच में क्लिप्स भी छोटे छोटे देखते रहेंगे। इसके बाद बनाई हमने ईद प्रेप्स वीडियो। सारे कपड़े जो मामा ऑर्डर कर लिया है चीजियस शूज की कलेक्शंस है। यहाँ पे आ गया है मामा का ड्रेस फाइनली, फिर बता दिया। रात का ब्लॉग आ गया है। मामा पीछे आपको नजर आ रही हैं ईद प्रेपरेशन। और जो होम हम लोगों ने माइग्रेशन की थी वो रमजान में ही आपके साथ शेयर हुआ मिड था। रमजान में यू कैन से। थैंक यू सो मच। जो आपने हमारी ईद की वीडियोस में सबसे ज्यादा पसंद की थी वो वीडियो थी हुक्का पानी की। हुक्का पानी अगर आपने नहीं देखी तो साथ साथ आप क्लिप भी देखें। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। ईद मुबारक। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे थंबनेल वगैरह भी ईच एंड एवरीथिंग, फिर उसके बाद एवरीथिंग नहीं, ईच एंड एवरीथिंग नहीं, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो वो आप जाके देख सकेंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड डे गए ईद के शालीमार गार्डन, और हम फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है गार्डन में गए हैं। देखने मेरा ख्याल ऐसे हैं। आई लव यू। आई लव यू। यहाँ पे मामा एंड जेजी आने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ी सी शाम हो गई है तो नजर नहीं आ रहा। और ये इसके नीचे एक अदद चुड़ैल बैठी हुई है जो रात को आपको जब से हम लाहौर में आए हैं, और हमने इतना ज्यादा एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा था। उसके बाद हमने सोचा डिनर ऑब्वियसली हम शालीमार गार्डन में कहाँ पे करते, कैंटीन थी वहाँ पे, बट देयर वाज नॉट लुकिंग रियली टेम्पटिंग, सो वी वेंट टू ढाका भैया बिरयानी, और वहाँ पे मेरा ख्याल है हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो काफी ज्यादा हमने एंजॉय किया, बहुत ज्यादा मजा आया। सो फिर उसके बाद हमने ढाका भैया जाना स्टार्ट ही कर दिया। हाँ, फिर काफी बार हम लोग गए। उसके बाद हम लोग गए 3rd डे पे लाहौर फोर्ट, वहां पे भी हमें बहुत बहुत मजा आया। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तब। बादशाही मस्जिद देखी, शाही किला देखा, बस एक अच्छा कुर्ता एंड ब्लू कलर की जीन्स एंड खूबसूरत सा पर्स। वाह माँ, हमने क्या कैरी किया। शाही किला, हाँ ये फाइनली। कौन सा हमाम था, पता नहीं कौन कौन सी जगह थी वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट एक ही जगह पे डिफरेंट जगह थी, तो वो काफी ज्यादा न्यू एक्सपीरियंस था। ओल्ड लाहौर देखने को मिला, ये नहीं बहुत पुरानी जगह है ये, जो काफी टाइम से लाहौर में है। चलो आप ऑब्वियसली जब से पाकिस्तान बना मेरा है ये चीजें तब से। तो हमारी ईद सीरीज चली 546 से लेकर 553 तक, और ये काफी दिन के ईद सीरीज हमारी चलती रही। बीच में पार्ट 2 महान रानियां शहजादियां और शहजादा जबरील तशरीफ ला रहे हैं।
भी आए पार्ट 1 भी और A to Z शेयर करने के लिए हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए थे। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि एक ही पार्ट में ना आपके साथ सारा कुछ शेयर हो जाए, बट इसका हमें करना पड़ा था। एनीवेज देन आ गया मदर्स डे। आमना ने दिया मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज। हैप्पी मदर्स डे अम्मा। देखो सही ट्रे ये जैसी खाएगा आपका बच्चा। ये देखो माशा ना वो दे सकती थी, मतलब जो पेरेंट्स सरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए वो एक अलग होता है, क्योंकि सारा वो क्या बोलते हैं उसको, पैसे उनके पास पैसे की गेम सारी जो है वो पेरेंट्स के पास होती है। ऑब्वियसली पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों को सरप्राइज कर सकते हैं, बच्चे जिस तरह इसने सरप्राइज किया, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए हर चीज से बहुत बहुत ज्यादा था, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ब्रेड ऑनर होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास सारा कैश वगैरह ATM वगैरह सारा उनके पास होता है। तो जो है एक मतलब जो बच्ची है उसको याद रहना, याद तो था हमें, ज़ाहिर हम सोशल मीडिया पे हैं और देखते भी हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था प्रॉमिस के मामा के रिएक्शन से ही पता चल रहा है कोई सरप्राइज क्रिएट किया हुआ है और लाइक दिस दैट ना। तो आई वाज सो हैप्पी। तो भला मैं हमें ये मेरा इसने फर्स्ट टाइम मुझे मदर्स डे विश किया, मतलब विश करती थी लेकिन सरप्राइज भला क्या सरप्राइज बच्चे रखने की कोशिश करते भी, पता होता है कि कार्ड बना रहे हैं बच्चे या कुछ भी। इवन मामा को इतना सा भी नहीं पता था कि ये कुछ सीन हो रहा है, बट एक चीज मामा को पता चल गई थी कि पैसे कैसे कम हुए। मैंने कहा ये पैसे किधर गए हैं, फिर मैंने कहा शायद कोई बाहर मांगने वाले आए हुए या फकीर वगैरह, तो उसको दिए हो हमने। तो हमने इतने ज्यादा पैसे दे दिए 200 300 समथिंग। हाँ मेरा 300 हद मैंने यूज किया था, और 300 में इतना अच्छा सरप्राइज से भी ज्यादा था। और साथ में मैंने हैंड क्राफ्ट की थी, हैंड से सारा कार्ड वगैरह बनाया था, सारी चीजें मेरे पास घर पे अवेलेबल, क्योंकि पास में ना ये चीज आपके साथ आज शेयर होने जा रही है। वैसे तो काफी सारे लोगों को पता भी है कि आई यूज टू आर्ट एंड पेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, काफी सारी चीजें हमने देखी होंगी बाहर पड़ी, काफी ज्यादा ड्राई भी हो चुकी थी जो कि फिर हमें फेंकनी पड़ी। एग्जैक्टली काफी ज्यादा मुझे दुख हुआ, क्योंकि टाइम के साथ साथ बच्चों के भी शौक जो है वो चेंज हो जाते हैं ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स उसके बाद जो हमारे साथ बुरी चीज हुई बहुत, जो हमें पता भी नहीं थी कि ये भी कोई चीज होती है दुनिया पे, हमारे घर आ गए बेड बग। घर में बेड बग्स आ गए और हमें पता भी नहीं था कि ये बेड कोई चीज भी होती मतलब है। ये खटमल का पत्ता था, ऑब्वियसली बुक्स वगैरह में पढ़ा था, पढ़े लिखे बंदे को हर चीज का इन चीजों का पता ही होता है कि खटमल होते हैं ये, बस लाइफ में कभी देखे भी नहीं। प्रॉमिस के हम लोगों ने कभी देखे भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था कि ये खटमल ऐसा होता है, इतना साइज होता है, इस कलर में होता है, ये पकड़ते हैं, स्लिप होता है और लाइक दिस दैट। और हमें ये टेंशन थी कि इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और ये एक टाइम में ना बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं 100 से ऊपर। और ये हम लोग पूरी गूगल को छान मारा और पता चला कि ये लकड़ी की चीज़ों में या जहाँ पे सोने वाली जगहों में ना ये फैलते। जो एक तो हम लोग टेंस थे, दूसरा हम लोग जो है उसको इतना हमने सर पे सवार किया उसको भी, लेकिन हम लोग वर्स्ट डे नहीं कहेंगे, इसलिए कि एवरीथिंग इज बेटर इन अल्लाह's वर्क। ऑब्वियसली 100% हमारा इस चीज़ पे बिलीव है। तो ये कि टाइम बैड थोड़ा था, डाउन था और गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 दिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा ये मेरा पूरे साल में वो हमें काट गए थे ना, इतना बुरा हाल था, हीट उसमें से निकलती है और मैं आपको बता नहीं सकती वो किस तरह की पेन होती है और वो कैसे का दाना बन जाता है और बड़ा हो जाता है। पीछे भी बहुत बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से वो हमारे घर में आए थे, इवन के वो गंदगी में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत साफ घर है और होता है कि कोई बहुत ज्यादा मेहमान रहने आ रहे हैं या कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है। मेहमान क्या साफ, मेहमानों का भी शायद ताल्लुक हो नहीं, कई लोग होते हैं इनके घर 2-2 3-3 माह मेहमान रहने आ जाते हैं, फिर उनके बच्चे यूरिन वगैरह कर देते हैं ऊपर, तो वो उस वजह से बेड्स वगैरह में पड़ जाते हैं। ये पता नहीं है अल्लाह ने हमें तो पता भी नहीं होता है आते किस वजह से। किसी हम लोगों ने नेबर्स का जो है हमने तो नहीं रखा था, लेकिन बहरहाल वो एनीवेज बहुत लंबा हो जाएगा, हम स्किप करते हैं इस बात को, हमें डिस्कस करने का कोई खास फायदा और मेरा है पूरे साल में ये जो हमारे 2-3 दिन थे ना, these were really हम लोगों ने इन डेज में कुछ भी जो है हम नहीं प्रॉपर्ली कर पाए, हमने जो जहान के स्प्रेस कर दिए
और मैं कहती हूँ कि क्या काम नहीं रह गया। हम लोगों ने इवन ये भी सोच लिया था कि पूरे मैट्रेस को हम लोग प्लास्टिक के साथ कवर करके उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं कि ताकि वो अंदर ही उनका सांस बंद हो जाए और वो मर जाए, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। वो स्प्रेज वगैरह से और सफाई और ईच एंड एवरीथिंग, हमें ये था सोफा कम बेड में ना हो जाए या ये ना हो जाए। तो वो बैड डेज थे, थोड़े डाउन डेज थे, वर्स्ट डेज हम उनको नहीं कह सकते। उनमें जाहिर अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी, अल्लाह ने वो कोई आजमाइश बड़ी थी हमें। आजमाइश आने से हाँ that was better. So next हाँ next। shall we अच्छा उसमें एक चीज जो मतलब आगे मैं शायद सोच रही थी कि बड़ी ईद वाले दिनों में मैं डिस्कस करती हूँ। छोटी ईद वाला जो है वो सारा प्रोसेस पीछे आपने देख लिया। 27वीं रात थी और वो चीज़ हम लोगों ने आपके साथ, पता नहीं मुझे याद नहीं पड़ता, पिक वगैरह थी, एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी मैंने बनाया था कि जब इस तरह के डाउन्स आते हैं ना तो वो आज का दौर जो है मतलब पिछले 6-7-8 माह से व्लॉगिंग में बहुत बहुत आगे निकल गया है कि इवन अल्लाह माफ़ करे लोग जनाजा भी जा रहा होता है। जैसे कि अब पिछले दिनों भी आपने देखा वीडियो वायरल हो रही थी कि भाई का जनाजा जा रहा है तो वो कह रहा है कि पीछे मतलब लोगों ने चारपाई उठाई हुई है और आगे वो कह रहा है कि जी अब मेरे भाई का जनाजा हो गया और लाइक दिस दैट ना। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई कि इस तरह अगर आप करेंगे कि आप मतलब एक जनाजे को लेके जा रहे हैं जनाजा गाह की तरफ और आप साथ में व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कल को हर बंदे के हाथ में मोबाइल होगा, इवन आपके दोस्त भी व्लॉगिंग कर रहे होंगे, आपको भी कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। तो थोड़ा मौके की नज़ाकत को समझा करें। इसलिए हम लोगों ने, हमें तो टेंशन में पहली बात तो ये है कि हमें समझ इस तरह नहीं की आती। टेंशन और डाउन्स में समझ नहीं आती कि हम लोग फटाफट से वीडियो ऑन कर लें। पिछले साल में ये हुआ था कि जेजी वाकर में बैठा हुआ था, मैं वीडियो स्टार्ट थी मेरी और ये गिरा था और फिर उधर ही वीडियो मैंने ज़ाहिर ऑब्वियसली लेकिन बंद कर आवाज दी आई थी। थी ऑब्वियसली कि ओ हाँ, ऐसे वो या क्लिप कुछ भी थोड़ा जो सा मैंने रिएक्शंस अपलोड, दिए हाँ थे। वो रैंडम हो गया था। तो ये हुआ था कि यहाँ पे लाइट लगी हुई थी और साथ में वो तार के साथ ना बड़ी लाइट लगी हुई थी। येलो तो कलर की आपने देखी 27वीं की रात थी, 27वीं की रात रमजान। थी रमज़ान की। और जेजी जो है वो तार में जो है वो अटका है और नहीं सॉरी मैं गुजरी हूँ और मेरे वो क्लिप में मैंने वो क्लिप टाइप वो कैचर लगाया हुआ था, उसमें वो तार अड़ी है और लाइट जो है वो नीचे गिर गई और जेजी ने उसी लाइट को पकड़ लिया। वो लाइट का प्लास्टिक वाला ऊपर का उतर चुका हुआ था और अंदर से जो उसका लोहा था ना वो इसने पकड़ लिया और इसको करंट पड़ी बहुत ज़्यादा और आमना ने इसको पकड़ लिया। अब मैं इनसे 2-4 कदम के फासले पे थी। मैंने उस टाइम, मैं खुद पे कभी भी इस चीज़ का प्राउड नहीं करती। थैंक यू सो मच अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने उस टाइम मेरे माइंड को इतना क्लेवर रखा कि जैसे आमना ने उसको पकड़ लिया तो मैंने आमना को, इसको नहीं पकड़ा, मैंने जाके फटाफट भाग के पहले ब्रेकर बंद किया फिर मैंने क्योंकि इनको वो देखा। छोटी, मैंने जेजी को उठा भी लिया था, वो उसकी फिंगर से चिपकी हुई थी लाइट, है ना, वो बहुत हाँ भारी लाइट है। भारी है और गर्म हो गई हुई थी और वो अंदर लोहा था और वो नहीं छोड़ रही थी लाइट उसको ना। वो और उसको ब्रेकर्स भी ऑफ नहीं हुए थे, ये एक चीज। उसको मैं कुछ किसी सेंस में कह सकती हूँ बैड डाउन्स के अलावा भी कोई वर्ड अगर मुझे नहीं आ रहा कहना कि मैं उसके लिए वो कौन सा मोमेंट, मतलब मैंने उसी टाइम जो है पहले तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डांटा कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि कितनी बार ये चीज़ बताई गई है कि जब भी करंट पड़ती है दूसरे बंदे को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो आपकी माँ हो, आपका बाप हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, कुछ भी हो, उस बंदे को हाथ ना लगाएं। पीछे से फटाफट से ब्रेकर बंद करें, स्विच उतारें, जिस चीज़ से करंट पड़ी है उसको उतारें पहले, ठीक है असल ना। में हुआ ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि उसको करंट पड़ी है, करंट तो पड़ी इतना है, बुरा रोया। हाँ मैंने एकदम से रोया, मैंने एकदम से उठा लिया कि हुआ क्या, नीचे कोई पता इसको नहीं। भी करंट पड़, मतलब ये है कि वो मैं फिर उसी टाइम मैंने जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने 2 नफल पढ़े और मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा हम लोग रोए। हम लोगों ने पता नहीं सैरी भी की कि नहीं की, मुझे याद नहीं पड़ता। मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ गए कि अल्लाह ने, शुक्र है अल्लाह का कि मेरे बच्चों को बचा लिया। पानी को नहीं स्ट्रॉन्ग बनो। क्योंकि ये बच्चे ही जो हैं वो ऑब्वियसली मेरा सासा हैं और मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं। इवन वो आमना हो, वो जेजी हो, बहुत वर्स्ट पीरियड, वर्स्ट भी नहीं मैं उसको कह सकती, मुझे नहीं पता। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया इस चीज़ पे, पानी देती हूँ रुको। नहीं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया इस चीज़ पे कि अल्लाह ने जो है मेरे बच्चों को ज़िंदगी दी। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों के साथ अल्लाह तूने ये क्यों किया,
या मेरे बच्चों के साथ ही क्यों किया, जैसे मोस्टली लोग कह रहे होते आजमाइशों हैं। में ये तो नहीं करना चाहिए। तो मैं सजदे में गिर गई, मैंने नफल पढ़े और मैंने कहा अल्लाह ये तूने बचा लिया है, अगर तू ना बचाता मैं कुछ भी ना कर पाती और मैं किसी काबिल ना रहती, मैं क्या मेरी ज़िंदगी होती, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता अगर ये मेरे बच्चों को कुछ हो जाता। तो बहुत ज़्यादा सहम वो उस रात को हम लोगों ने देखा, अकेले देखा, अकेले बर्दाश्त किया, किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। इवन के वीडियो में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो आपको शेयर करने को भी दिल नहीं करता, इतनी वो बुरी होती हैं, इतनी वो रिपीट बुरी करने को होती कि हैं आप उसको कि अगेन याद आप करें। अगेन उसको याद करते हैं तो आपके लूज बम्स होते हैं फिर से, कि आपको लगता है कि ये नहीं, ये इसको याद भी नहीं करना मैंने। तो हर वो दिन शुक्र है अल्लाह करके गुजर गया। फिर आगे ईद आई, फिर वो ईद जैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया आपके साथ। पीसी हम गए देखी भी नहीं हुई और बनाना में काफ़ी वैरायटी थी इनके पास और मामा इनसे ये जो मेरा अंग्रेज बच्चा, इधर आओ, इधर पीछे साथ हो। भैया। बोलो। और हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की, बहुत ही अच्छे से स्मूथली हो गई। और सेकंड वीडियो हम बना कर रहे, एडिट कर रहे थे और वो एडिट नहीं हो पा रही थी, सेव नहीं हो पा रही थी। और बहुत लंबी वो वीडियो थी, ऑलमोस्ट यू कैन से 45 मिनट्स और 30 समथिंग मिनट्स, और आई डोंट नो उसमें एग्जैक्टली। पूरा दिन की यानी एफर्ट भी हमारी लगी, एंजॉय तो हमने पूरी किया। A to Z एडिट हो गई हुई थी एंड देन एंड पे गलती से पता नहीं मेरे से क्या प्रेस हो गया और वो सारी जो पीछे से क्लिप्स थे वो डिलीट हो गए और सारी वीडियो डिलीट हो गई। व्लॉग आपने देखना था लेकिन वो डिलीट हो चुका है। एडिट हुआ, मामा ने एडिट किया बहुत अच्छे से, लेकिन स्टोरेज उसके लिए इतनी सेव करने के लिए नहीं थी, तो मैं स्टोरेज क्लियर कर रही थी और वो मुझसे व्लॉग ही डिलीट हो गया। तो फिर बहरहाल उसको हमने बैक रिकवर करने की कोशिश की, काफ़ी हम लोगों ने एफर्ट्स की। ज़ाहिर है मेरी फील्ड भी वही है, जिस मार्केट में मैं काम करती हूँ, इस तरह की चीज़ों के लिए हमें बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पूरी रात लगा के, वो भी इसको मैंने और इतना मैं आपको डांटा, इतना पूरी डांटा। एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वो हुआ क्या था। डिलीट फोन से हो गई थी, बट शुक्र है हमारे फोन में मेल्स होती हैं, iCloud आईडीज होती हैं, तो उसमें वो वीडियो जा चुकी थी, बट वो इतनी लंबी वीडियो थी कि वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रही थी। नेट उन डेज में काफी अच्छा हमारा चल रहा था, बट एक मैं छोटा सा क्लिप भी सेव करती थी वो ऊपर एरर दे देते थे, पता नहीं क्यों। ईमेल में पड़ी थी वो, बट वो डाउनलोड नहीं हो पाई थी। देन वी हैव टू स्क्रीन रिकॉर्ड देम एंड ऑब्वियसली वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, बट स्टिल आपके साथ शेयर हुआ कि कैसा हमारा दिन सॉरी गुजरा। एंड जो वो भी फ्रेंड हमारा ना, हमने बहुत रोए थे क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जाना, देन इतना थक के घर आके साथ ही उसको एडिट करना आपके लिए कि आपको सेम टाइम पे, और वो खबर मिलना कि वो डिलीट हो गई है। तो खैर उसको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किया। ये है जी हमारी फुल लुक, बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट। मॉम कितनी खूबसूरत, यू लुकिंग लाइक अ मॉडल। I am, but I am not. हमने बुकिंग करवा दी है अपने बफे के लिए एंड सच अ लाइट लाइट का बुकिंग करवाए हैं और ब्लॉगर्स के लिए लाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे उनकी क्लीनिंग हो रही है, वो टेबल्स वगैरह रिमूव कर रहे हैं और अभी हम लोग जो है जाएंगे तकरीबन 15 मिनट्स तक। फ्रेंड ये हैं पीसी रूम्स और ये है हमारे पीछे स्विमिंग पूल, और फिर अगला दिन फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। ईद मुबारक। ओरिजिनल फ्लोर्स, वहाँ पे मैंने अपनी प्लेट बना ली है। इट इज कॉन्टिनेंटल। कैसे हैं, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। हम फिर बैठ में और बहुत मज़ा आया। मेरे ख्याल में इस साल में हम जितना घूमे फिरे, जब से हम लोग लाहौर आए हैं, इतना मतलब घूमने फिरने के लिहाज से हम लोग इतना नहीं घूमे जितना हम लोग 2024 में घूमे। तो और पीसी में ही हमने तीनों दिन गुजारे ईद के। हाँ पीसी में जी, किसी भी साल को पीसी में हम लोगों ने तीनों दिन जो है वो ईद के सेलिब्रेट किए, हमें बहुत मजा आया। और मामा ने ना ये अपना 1-2 मंथ पहले ही एम रख लिया था कि इस बार ना हम तीनों दिन पीसी में जाएंगे। हाँ। और मामा का वो एम पूरा हुआ और मामा बहुत ज्यादा हैप्पी हुई। जो भी चीज सोचती हूँ ना मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझको देते हैं और मैं एफर्ट लगाती हूँ उसको। अगर मतलब उसमें देर भी होती है तो मैं अल्लाह से मांग के ना उसको जल्दी भी करवा लेती हूँ और बेहतर भी करवा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी साल को आप गम का साल नहीं कह सकते।
अगर उस साल में आपको कोई गम मिलते हैं तो आपको उसमें खुशी भी ज़रूर मिलती है। तो ये है कि बुरी बातों को भूल के और फ्यूचर को मैं याद रखती हूँ। मुझे यही बेहतर लगता है कि पास्ट को देखना चाहिए, पास्ट को याद रखना चाहिए, पास्ट से आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र मैं बहुत ज़्यादा अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस चीज़ पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं अल्लाह के साथ ही शेयरिंग करती हूँ और अल्लाह का ही शुक्र अदा करती हूँ। जेजी हाँ, फिर अगेन आया जेजी। हमारे पे क्राइसिस आगे कि जेजी जो है वो जिब्रील बहुत ज्यादा उसको यूरिन का इशू हुआ, उसकी माशाल्लाह ये रात को 1 बजे, दिन 11 बजे, एक दिन 12 बजे भी मेरा ख्याल है। हम लोग इसको हॉस्पिटल्स लेके जाए। वीडियो यू विल गेट जिब्रील्स हेल्थ अपडेट, आपको बताएंगे कि कौन से हॉस्पिटल में गए थे, कौन कौन से उसके टेस्ट हुए हैं, कौन से चेकअप हुए हैं, कौन से अल्ट्रासाउंड हुए हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आया। आपने वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप जिब्रील से प्यार करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? तेरे डॉक्टर्स के पास लेके जाते रहे। इसको यूरिन का इशू हो गया था और इसको यूरिन नहीं आता था। इसको जब यूरिन आता था तो इसको बहुत ज़्यादा पेन होती थी क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये इसकी 3rd समर्स थी। लेकिन पहली 2 गर्मियों में इसको इस तरह का कोई भी इशू नहीं हुआ, लेकिन 3rd समर्स में आके ये इतना बीमार हुआ कि अभी भी इसको समटाइम्स जो आप देख रहे होते हो कि इसको मैं विंटर्स में भी जो है वो कुकम्बर दे रही होती हूँ। तो वो दैट्स वाई कि इसको यूरिन का इशू ना हो। अगर ये अंडा वगैरह खा रहा है तो इसका बैलेंस रहे, मतलब खाने और का, इसलिए हम और इसके अंडे के अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते मिल्क ऐड करते हैं या धनिया वगैरह कुछ भी। और डॉक्टर 3rd वाले डे पे हमें डॉक्टर ने बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर लिया था, बट स्टिल जब एक बहुत ही वहमी माँ हो बच्चे की, तो मामा वाज लाइक नहीं, इसको ना मेरा नहीं हाल उस तरह से आराम आएगा। वो 5 डेज की उन्होंने मेडिकेशन दी थी, बट मामा ने इतना वेट नहीं किया। एंड देन वी वेंट टू शालामार क्या है, शालामार हॉस्पिटल। मेरे जहन में गार्डन बार बार हो गया। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग लेके गए। इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो मेरी अंदर से जान निकली हुई थी। हम लोग कह रहे थे पता नहीं क्या बोलेगी, पता नहीं क्या। और वो जहन में ये भी आ रहा था कि लोग माइंड सेट आपका ना भी बनाए, स्टोन ना हो, ये ना हो गया हो, बताते हैं ऑब्वियसली। हाँ, मतलब वो यही कि ये भी हो सकता है, बच्चे को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फाइनली इन लास्ट यही हुआ कि माशाल्लाह कुछ भी नहीं था, क्लियर था पूरा। एंड ही इज हेल्दी। अच्छा जी, ये मेरे चीजें उतर रही हैं। ये लो ना, और मेरी रिंग भी जा चुकी है जो मैंने स्पेशली पहनी थी एक बात के लिए, जो कि अभी आनी थी एनीवेज। और अब मिलेगी भी नहीं जितना जेजी ने गन डाल दिया ना, हमने भी थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। हाँ चले ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। जी खोल। कुछ नहीं, बहुत सारे। एंड दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी, लेवेंडर कलर का। एंड ये ऊपर इन्होंने फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। खीर है, फिरनी, ये पाकिस्तानी स्वीट्स हैं यहाँ पे। मामा की बर्थडे, ओह माय गॉड, अनदर पीसी व्लॉग। फिर हम लोगों ने आपके लिए पीसी का व्लॉग शूट किया। पीसी में हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और काफी टाइम के बाद ना हम इतना ज्यादा हंसे थे, मुझे स्टिल याद है। और हमारा हंस हंस के ना मेरे तो पेट में दर्द हो गई थी, और मेरी इस जगह पे भी। सो दैट वाज रियली वेरी, वहां पे जज करके और फ्रेंड वो आप ऐसे करते हैं ऑब्वियसली कि इन्होंने ये मंगवाया और ये वो, तो फिर हम ये वाली चीज, बाबा जी पे शक हो गया कि ये पीछे से ही हमारा पीछा करते हैं। मामा को याद है, मुझे भूल गया था। तो मैं नहीं भूलती इस तरह की बातें। और मामा क्या हमारा हाल लग रही थी, फुल बन में अपने कंप्लेन करने ही वाले थे। तो वो हमसे पहले चले गए 1-2 घंटे पहले। उनको पता लग गया था कि ये जो हाँ, वो हमें देखे जा रहे थे और कुछ ना है भी। बाबा जी तो कोई होता है ना, कोई यंग लड़का आपको देख रहा है तो वो फिर आपको इतना फील नहीं होता कि भाई इनका तो काम है, ये तो पूंडबाज है, इनका काम है ये करना। तो खैर है वो, लेकिन वो बाबा जी हो गए तो वो पूंडियां शूंडियां उनका काम ही नहीं है ये। क्या और बड़ा ये गाली तो नहीं है कहीं? नहीं गाली नहीं है ये, मतलब लड़कियां ताड़ना इसका मतलब होता है। अच्छा, क्या बता आपको भी जो मेरे भाई पूंडियां करते हैं वो समझ रहे अमन नहीं का आपको खुद ना बताओ। मतलब अक्सर ऐसे होता है कि मामा को भी नहीं मतलब चीजों का पता। 14 डेज के बाद आ गई थी आमना की बर्थडे और ओह माय गॉड, मामा ने रिटर्न में जो मैंने मदर्स डे पे मामा को इतना सा सरप्राइज दिया था ना, उसका रिटर्न में मामा ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि वो मैंने पूरा भी नहीं ला पा रही इसके अंदर। और मेरा भी रिएक्शन ऑब्वियसली आपने देख लिया। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है। यहाँ पे होने जा रही है आमना की सरप्राइज बर्थडे। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, 1% भी उसको आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है।
हैप्पी बर्थडे आमना। थैंक यू सो मच। आई लव यू। Birthday song for Ahmad. Birthday, very happy birthday, Ahmad. थैंक यू Happy birthday to you. Happy birthday to टू यू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट वगैरह। मुझे लगता है मैंने ना और मेरा आ सकता था, बट मैं ना उतना शो नहीं करती। मैंने हिसाब लगाया अपना। बाद में मैं तुम कहती express नहीं अम्मा कर ने सकती। इतना किया था, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरे इस तरह के रिएक्शन नहीं थे कि मैं इतनी सरप्राइज हो जाऊं। हालांकि इतनी सी चीज भी प्रॉमिस के अरे- इसको बिल्कुल पता नहीं था। इसको मैंने घर से यही कहा कि इस बार मेरी बर्थडे, तुमने तो बर्थडे तुम करती नहीं हो ना, तुम मानती हो, मेरी बर्थडे अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, इसलिए मैं इसको जो है सेलिब्रेट अब अच्छे तरीके से आज और करना मैं चाह इतना रही हूँ। प्यारी भी नहीं लग रही थी। इतने मामा ने मुझे बहाने लगाए। मैं कह रही हूँ आप मैंने क्या कहा अजीब तुम बातें मेरी कर रही मर्जी हो। के कपड़े पहनो क्योंकि आज मेरी लेकिन बर्थडे है ना। एक चीज से मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, जैसे मामा को पैसे कम होने से शक नहीं हुआ था, ये नहीं कि ये क्या हुआ, नहीं ये इतना जहन पे जोर नहीं देते हम। कोई चीज होती है ना, सो मैंने एकदम से कॉल आती है, मामा ने बुकिंग करवाई थी बुफे की, तो मामा कहती है अननोन, एक्टिंग करने लग पड़ती है कि अननोन नंबर से कॉल आ रही है। कंफर्मेशन कॉल आई थी कि आपने ये बुफे रखना है ना, कि आपने 3 लोगों की बुकिंग करवाई है। सो मैं कहती हूँ किसकी कॉल आ रही है, उठाओ ना, नहीं उठाती। पूरा एक वो जो आप वीडियो देख लो यहाँ पे, व्लॉग नंबर भी है और बीच में आप ज़ाहिरा क्लिप भी साथ देख रहे हो, तो आपको पूरी वीडियो में पता लगेगा कि वो प्रॉमिस कह रही हूँ, प्रॉमिस बाय गॉड के वो सरप्राइज था। इसके लिए इसको बिल्कुल भी पता नहीं इतना था सा भी कि नहीं पता था कि ये मेरी बर्थडे होने वाली है, और मेरी जब- होने वाली है, और इसको ये जब- बिल्कुल भी नहीं पता था। मामा ने, मैं बाहर चली गई तो मामा ने बाद में मुझे बताया कि मैंने अगेन कॉल की थी उनको कि ये मेरी बुकिंग है। एंड जब वहां पे हम पहुंच गए हैं, वहां पे काउंटर पे वहां वो पे खड़ी भी- होती है वहां कि पे भी आपकी उन्होंने कहा बुकिंग कि है आपकी या आपने बुकिंग अभी नहीं है। करवानी है, कुछ हाँ। देर के बाद करी। तो मामा वाज लाइक हाँ बुकिंग है हमारी जिब्रील के नाम से। मैं मामा का ऐसे मुंह खोल के देख रही हूँ। और मेरा इसमें इतना expression भी हो रहा है, गंदा हाँ, ऐसे होते हैं ना। फ्रेंड, मेरे शॉकिंग रिएक्शंस बहुत गंदे होते हैं। यानी शॉकिंग आंखें भी सरप्राइज में उस खोलती है तरह ना। से नहीं होती, लेकिन जब मैं शॉक Shock होती हूँ ना, मैं होती है बहुत गंदा शॉक होती हूँ, है ना। हाँ, मामा ने मुझे इतनी बार टोका है ना, लेकिन मेरा सही नहीं हो रहा। टोकने पे चीजें सही हो जाती हैं, बट मेरा ये नहीं सही हो रहा। मैं चलो चाहती हूँ खुशियों पे जो शौक होती है वो तो हो जाए, वो होती नहीं, मैं खुशियों पे टेंशन में जो शौक होती है ना, तो भाई इस्तिग़फ़ार है। मेरे याद ज़हन नहीं होती है इसको में देख। मेरे ज़हन में सारे अपने रिएक्शन, उम्मा इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, मिमिक्री इतनी अच्छी करती है, मुझे लगता है मैं ही कर रही हूँ। जब मुझे बता रही होती है हम ना, तो आंखें भी पूरी खुली, मुंह भी पूरा खुला। और आवाज भी आ जाती है फिर तो ऐसे। चाचू की डेथ हो गई है कि मेरे चाचू थे और तायाबू थे, उनकी 92 में डेथ हो गई थी। और एक ही मेरी पुप्पो थी, पुप्पो की भी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। तो चाचू की डेथ मुझे फेसबुक से ही पता चला कि डेथ हो गई है। 5 अगस्त को डेथ हुई थी उनकी। 665 ब्लॉग हम हाँ, चीज़ लेकिन गए हम हुए लोगों थे। ने तो आके देखा था, तकरीबन आई थिंक 9 बजे के करीब मुझे पता चला था। और इट वाज द टफ टाइम फॉर मी। इसको आप वर्स्ट टाइम नहीं कह सकते, हम सब ने जाना है, हम सब ने मर जाना है, लेकिन 3 दिन का ज़ाहिरा इस्लाम में भी आपका है कि आप उसको सोग मनाओ और उस चीज़ को मतलब फील भी करो। रोना पीटना या मतलब शोर मचाना, ये चीज़ें नहीं है हम लोगों के इस्लाम में, इस चीज़ की Allowed. इजाज़त कतई तौर पे नहीं है। ज़ाहिर आप आंसुओं को रोक नहीं सकते, आप अपने दुख का इजहार करने के लिए अल्लाह ताला ने आंसू बनाए हैं, खुशी का इजहार भी आप समटाइम्स आंसुओं से करते हैं। तो इस साल में जो सबसे ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको दुख बताई, भरी चीज़ें। इनमें अगर कोई एक और मोमेंट जो दुख वाला था, वो मेरे चाचू की डेथ थी और उसको मैंने 2-3 दिन जो है वो मैं फील करती रही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान, एक वीक जो है वो मैंने फिर उसको थोड़ा कम भी फील किया। फिर अब ये कि कभी याद आते हैं कभी नहीं, जब भी मतलब याद आते हैं तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके लिए दुआ ज़रूर करती हूँ। तो ये है कि 2024 5 अगस्त मेरे इकलौते जो चाचू थे उनकी डेथ हुई। तो होप सो इंशाल्लाह 2025 बहुत ही अच्छा रहेगा और अल्लाह पाक मेरे पेरेंट्स को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बच्चों को इनकी लंबी ज़िंदगियाँ हो, इनकी सेहत हो, इनकी हर तमन्ना पूरी हो, इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो और ये इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा हर चीज़ पाएँ। और मैं कहती हूँ कि शेफ़ इनके आगे पीछे हो, ड्राइवर इनके आगे पीछे हो। और मेरी बहुत पहले से ही, बहुत छोटे होते से ही ये मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी कि अल्लाह पाक तू मेरे बच्चों को शेफ़ देना, इनको ये ड्राइवर्स जो हैं वो दरवाजे खोलें, तो इंशाल्लाह वो पूरी ज़रूर होंगी। एक माँ जो दुआ मांगती है उसकी पूरी ज़रूर होती है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये कि
वो पूरी जरूर होती है। मुझे अल्लाह पे इतना बिलीव है ना, इतना बिलीव है, इतना तवक्कल है मुझे कि मैं आप लोगों को लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा यकीन हर मुसलमान को होना चाहिए अपने रब पे जो मुझे है। ऑब्वियसली ये अगस्त की बात हो रही है तो आ गई 14 अगस्त जो हर साल आती है जब से पाकिस्तान बना है, और वो वीडियो शूट हुई, यू ना से दिस चीजें सारी, नहीं, चीजियस पे जो वीडियो शूट हुई वो हाँ चीजियस पे जो फर्स्ट वीडियो हमारी अगस्त 14 की। अगस्त की जो वीडियो आउटडोर व्लॉग जो हाँ ये लो शूट हुई, वो हुई आमना के आईफोन से, जो कि मैंने इसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। बर्थडे वाले दिन हमारे पास ये नहीं था, जिसकी वजह से बर्थडे की वीडियो उस फोन से शूट नहीं हो पाई थी, फिर जो हमने फर्स्ट आउटडोर व्लॉग बनाया था। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 2024 हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। वो हम लोगों ने बनाया था 14 अगस्त पे इन चीजियस, और देन फर्स्ट आईफोन था। फर्स्ट आईफोन लाइफ का तो नहीं था, इससे पहले भी आईफोन यूज किया हुआ था, लेकिन ये जो आईफोन जो मैंने आमना को गिफ्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बेटी को जो है वो ये फ़ोन गिफ्ट किया है, और अब उसी से वीडियो शूट होती है, वही बनती है। बीच में ये भी एक बार क्रैक हो चुका है गिर के, 2-3 बार ये गिरा है, एक बार जेजी से गिरा है। इतना नहीं है जितना हमने ऐसे ऐसे किया, मेरे दिल को कुछ हुआ है। मकसद ये है कि क्रैक फोन है, यानी नाजुक चीज है। वॉलपेपर कह रही हूँ, जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो थोड़ा सा नीचे से हुआ है, हाँ। बट शुक्र है ये जो आप देख लें माशाल्लाह वीडियो। तो ये क्या है कि नहीं। मैंने इसको जो है बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट किया, ऑब्वियसली फ्रेंड जरूरत की चीज थी, बट डिले हो सकता था और भी, और अगर ये अभी वैसे ना भी भी इसने फिर मुझे बताया कि मुझे आईफोन पसंद नहीं है। एग्जैक्टली आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ, ये नहीं कि मैं आज चेंज हो जाऊंगी। पहले तो मुझे इतना नहीं पता था कि क्यों लोग आईफोन करते हैं, लेकिन देन मुझे सैमसंग की निस्बत जो है वो आईफोन अब पसंद तो है, फ्रेंड्स एंड्रॉइड भी इतने अच्छे अच्छे आ चुके हैं ना कि जिनके कैमरे आई फील आईफोन जितने ही अच्छे हैं, और ऑब्वियसली हमने कैमरा की वजह से लिया था, बट फोन मुझे लगता है मामा ने मुझे देना ही था गिफ्ट, बट हाँ, ये लेकिन नहीं कि वो birthday पे आईफोन हाँ, और ये भी नहीं कि वो बर्थडे पे। नेचुरली जो है वो ऐसा इत्तेफाक ही हो गया, को इंसिडेंट हो गया कि वो जुलाई में हाँ, ही यू वो नो जुलाई में ही, और आमना की बर्थडे पे ही वो जो है हमें मिला, और मैंने फिर इसको प्रेजेंट किया, जो कि आपके साथ नहीं शेयर हो पाया था, और क्योंकि जो इतने ज्यादा present- सरप्राइजेस जो मैंने इसको दिए थे वो उन पे इतनी खुश थी कि फिर जब उसको आईफोन दिया तो वो फिर इतना खास उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, और वो यू नो एट द मोमेंट भी नहीं था कि और बंदा साथ तैयार में हुआ होता है, वो सरप्राइज नहीं था, वो क्योंकि पता हाँ, था क्योंकि वो इसको पता था कि सारा ऑब्वियसली सीन ये क्या चल रहा है, इतनी क्या बड़ी होने चीज जा हो रहा है। रही हो यू नो, एक अमाउंट जा रही हो आपके यू नो हाँ। बैंक से या कहीं से भी आपकी जेब से, सो जुलाई वो चीज तो आई फील आई कैन से जुलाई वाज द लकीएस्ट। जून जुलाई आई फील जून जुलाई यू कैन से जून जुलाई जून भी कह सकते हैं, जून जुलाई जून जुलाई जून जुलाई जून जुलाई, बहरहाल जुलाई जो है वो मेरा बर्थडे मंथ भी है, आमना का भी है, बट मेरा ख्याल है जून वाज मोस्ट लकीएस्ट यू नो मंथ us. ऑफ 2024। 2024 मेरे लिए भाई जुलाई था। इसके हर किसी की अपनी ओपिनियन है, तो इसके लिए ओपिनियन नहीं, मैं सही बात बता रही हूँ, आप जून में क्या हुआ था, जून में ऐसा स्पेशल क्या हुआ था, जुलाई में तो मुझे पता जून लगा। में ही ये सारा कुछ हुआ था जिसकी वजह से जुलाई वाली चीजें पॉसिबल हो पाई थी। अच्छा एग्जैक्टली हम्म आई फील लाइक वी शुड कट दिस हियर एनीवेज। अच्छा, यानी जून में हमारा बजट हाई हुआ था और फिर वो हाँ, जुलाई में फिर चीजें हम- हो पाई थी। यप हाँ, जून एंड जुलाई यू कैन से, जून यू आर राइट, यू आर राइट। ये तो चीजें होनी थी, हर साल होनी थी जुलाई में, ये लकी चीजें, ये बर्थडे लेकिन आईफोन नहीं होना था, या यू iPhone कैन नहीं से होना दिस। था। चले थैंक यू सो मच अगेन। मैंने ना कभी फोन का मामा को अच्छे से शुक्रिया अदा नहीं किया, पता नहीं नहीं क्यों। जरूरत भी नहीं, टाइम वेस्ट होगा। मामा को टाइम की बहुत कदर है। अल्लाह मामा। हम्म, चले 14 अगस्त की बात हो रही है तो हमने एक वीडियो नहीं बनाई, दो वीडियोस बनाई और लंबी लंबी वीडियोस बनाई। हम चले गए अगेन पीसी, ये देख लें, ये देख लें, फिर 6th हम बार लोग हम PC गए। गए और 15 अगस्त की पाकिस्तान एंड इंडिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गुजर चुका हम है। लोगों ने सेलिब्रेट किया। 2 1 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऑल इंडिया एंड ऑल पाकिस्तान। मामा ने 2 बार, अम्मा प्लीज डोंट डू दिस।
आप देख रहे हैं बहुत ही मजेदार बुफे। पीसी की जो ब्यूटी है ना वो इन शैंडलर से स्टार्ट हो गई, इन्हीं पे खत्म हो जाती है। आई लव दोज, आई लव दोज, आई लव दोज। हमें बहुत मजा आया, पूरा दिन हम लोगों ने पीसी में स्पेंड किया। अगेन बहुत अच्छा 14 अगस्त हम लोगों ने चीजियस पे स्पेंड हुआ हमारा, और 15 अगस्त की जो वीडियो है, ये वो वीडियोस थी की बात हो रही है, पीसी वीडियोस जो है वो हम लोगों की वहां पे हम लोगों ने शूट की, फिर उसको आके हम लोगों ने घर में एडिट किया। घंटे की वीडियो तो बनाना इट्स अ डिफिकल्ट डिफिकल्ट, रियली वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद उसको घंटे की वीडियो को 6 Edit घंटे में करना, एडिट करना, 5 घंटे में बहुत ज्यादा देन उसको अपलोड करना। हाँ, आपने तो लगा दी, लेकिन इट्स वो अ जो डिफिकल्ट थिंग। हो जाएगी व्लॉगिंग इज नॉट एन इजी वे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको पैशन है और लेकिन फिर ही अब आप ना करें, हमने ये बिल्कुल नहीं otherwise सोचा बात कि हमें इससे रिटर्न में पैसे आए या कुछ भी। हाँ। अब बस हम यही सोच के करते हैं कि हमारी मेमोरी सेव मेमोरी होती है, सेव हो रही और है। वो जो चीजें हम जहन में सोचे होते हैं कि वो बाबा जी हमें देख रहे थे, वो बाबा जी की वीडियो भी है हमारे पास। हाँ। मेरी आवाज भी में बंद होगी ज्यादा, जब मैं ऊंची हंसी ना ज्यादा खिला के हंसी मेरी आवाज बंद हो जाती है। एनीवे सो वो बाबा जी भी कैप्चर हुए हैं हमारे पास। हाँ, वो थोड़ी सी और उनकी फुल ऑन हर वो चीज। जब हम लोगों ने वीडियो ही बनानी स्टार्ट की थी ना, तो मेरा हाल है उसी टाइम वो गायब हो गए थे कि ये तो इन्होंने मेरी वीडियो बना ली, अब क्या होगा। हाँ, और ये देखें चीजें आपके माइंड में होती हैं, ये आगे जाके मेरा ख्याल है साइंटिस्ट ये चीजें याद कर लेंगे कि जो आप जहन में सोचेंगे वो चीजें कैमरे में या किसी चीज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। बट ये चीजें जो हम सोचते हैं वो पहले ही हमारे पास रिकॉर्ड होती हैं, जो हम पुरानी देख सकते हैं अपनी जा जाके। सो दिस इज दी आर क्या बोलते हैं अम्मा, मुझे वर्ड भूल गया। कोशिश है कि हम हर अपना मोमेंट रिकॉर्ड करते रहे और उसको मेमोरेबल बनाते रहे, मेमोरेबल बनाते रहे एंड एंजॉय करते रहे। फिर हम लोगों ने बनाया कंटेंट व्हाट्स इन माय बैग। मैंने एक वीडियो बनाई है, कामना ने बनाई। मेरे वाली वीडियो आप लोगों ने पसंद की, और आमना वाली जो है वो उसमें शायद लाइट वगैरह मेरी ज़्यादा आउटडोर बनी थी और प्रॉपर वहाँ पे लाइट्स वगैरह थी। अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बता दूं कि मेरे बैग में क्या कलर है। काफ़ी ओल्ड है मेरे पास और छोटी हो गई है, इसका मैं अभी आपको शॉर्टन भी दिखाती हूँ। बट मुझे ना ये ज्यादा खुशी होती है कि मामा की आपने ज्यादा पसंद मुझे ये ज्यादा खुशी होती है कि आप आमना की पसंद करते हैं। देखो मेरी बात अम्मा, उस दिन भी आपने ऐसे किया था, मैंने इतना अच्छा इंट्रो करवाया कि मामा इतना स्पेशल आई हैं हमारी वीडियो में, और मामा ने साथ ही स्पेशल वो नहीं होता जो कि कभी कभी आता है। अब मेरी लाइनर आप कर देती, इतनी मैं दमदार लाइन बोल रही होती, आप आगे से और ऊपर से ना फुल दमदार लाइन बोल देती हूँ। मैं एक सच्ची और खरी औरत हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही बाहर होता है। अम्मा कभी कभी दिल को रोक लिया करो। I can't stop my heart. चले जी, I have not control on my heart. मेरे दिल की चलती है। Nobody can stop me. अच्छा, उसके बाद जी ये कंटेंट कंप्लीट जितना किया मर्जी हमने। अच्छा मशवरा मामा को दे देना, मामा ने वही करना है जो मामा के दिल ने कहना है, जो मामा को गट फीलिंग्स आनी है। सो आपके मशवरात का कोई फायदा नहीं। काम इन चीजों में मैं काफी हद तक हो गई हूँ कि कोई अगर नहीं मानता, वो कहता है कि ये चीज ऐसे, तो मैं कहती हूँ हाँ चलो ठीक है। नहीं, ये नॉर्मल बातों पे अपनी डिसीजंस पे मैं आई एम टॉकिंग अबाउट करके और आर्ग्यू करके मैं उसको कहती नहीं 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 नहीं, यही चीज सही है जो मैं कह रही हूँ। अब नहीं, अब मैं कहती एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और दूसरा you still do it sometime with you, with me as well, with other people as well. no, not with other people as well. I will remind you when you're doing this thing. Okay. एक चीज मेरे जहन में आ रही है, 100 साल पुरानी, अब तुम 100 साल पुरानी नहीं, कुछ ही दिन पहले की बता दूं। मामा की कन्वर्सेशन हो रही थी मामा की फ्रेंड के साथ। मामा की फ्रेंड आई हुई थी हमारे घर, एंड पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के ऊपर हो रही थी, and she was talking about some other politicians, and mama was talking about some other politicians, and mama कह रही थी इन्होंने ज्यादा अच्छी चीजें की मुझे हैं। पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड तक मामा ने उन्हें मना लिया। हालांकि हाँ। मेरा नहीं हाल, वो मानने वाली थी, बट एंड पे she was like क्या आप सही कह रही हैं। मतलब ये हमें यही है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे। कोई भी पार्टी हो उसको हमारे मुल्क के लिए अच्छा करना है, दैट्स इट। हमारा लाहौर तो भाई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है, साफ सुथरा है। और हमारा लाहौर, अब हमारा लाहौर हो गया, हम वैसे बेसिक हम रह रहे हैं तो वही उसी को कहेंगे ना। अब ये तो नहीं हम अमेरिका को जाके कहते हैं लगता है हम लाहौर के ही हैं, जैसे लाहौर ने हमें इतना अपना लिया। लाहौर ने हमें जन्म दिया, जबकि लाहौर ने हमें जन्म नहीं दिया, हमें सियालकोट ने जन्म दिया। सिर्फ जिब्रील को लाहौर ने जन्म दिया। लाहौर ने जन्म दिया जिब्रील, वही ना, लाहौर में जन्म। अरे कहना क्या चाहते हो? एनीवेज चलो, जो भी कहना चाहते हैं आप एंटरटेन करने के लिए कह रहे हैं, जो भी कहना चाह रहे हैं। Then recently
रिसेंटली भी नहीं, इतना भी रिसेंट नहीं है। हमने आपके साथ शेयर किया हाउ वी स्पेंड आवर शॉपिंग डे। हम पूरा दिन शॉपिंग की, देन बाहर से ही खाना खाया, आइसक्रीम खाई, पता नहीं क्या क्या एंजॉयमेंट की। मामा यहाँ पे देख रही हैं स्पाइसेस, मायोनीज, लेटस एंड चिकन पीस, दैट्स इट। हाँ शराब फील काफी लग्जूरियस हो रहा है, अब देख के मजा ही आएगा। अंडा यहाँ पे काफी सारी कॉफीज बाय हो गई हैं। लोगों को लगता होगा 2 पैक्स इन्होंने बाय किए हैं चीनी के। लोगों के घरों में 40-40 किलो चीनी लग जाती है मंथ की। वेयर सवेरा साइड गई हुई थी काफी देर से, फिर इसलिए आपके साथ कोई क्लिप नहीं। और 24 आवर्स जो थे ना हमारे शॉपिंग डे के, वो आपके साथ शेयर हुए। मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया पर्सनली, आपने कैसा? मैंने एंजॉय किया, लेकिन एक हमारे साथ जो ब्लंडर हुआ वो ये था, हमारे साथ सिलेंडर था। और वो सिलेंडर लेके जब हम लोग कबाबचीज में गए तो वो हमारा सामान ही उठाने को कोई राजी नहीं हो रहा था। उनकी इम्बियांस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और बट हमारे सिलेंडर की जो इम्बियांस थी ना इम्बियांस नहीं, आप बिलीव करें कि हम लोग चीजियस पे जाते हैं, स्टॉलर्स होती हैं या वो कोई भी इतना अच्छा बिहेव करते हैं, होता है, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करते हैं। कंप्रोमाइज क्या, उनकी हम पैसे ही देने जा रहे थे उनको, फायदा देने, प्रॉफिट देने, करवाने में बहुत ज्यादा वो हेल्प करते हैं। सवेरा पे हम लोग जाते हैं, रखवाते हैं, ग्रोसरीज रखवाते हैं, हमारे लिए कन्वेंस का रेंज कबाबजीज पे तो वो ना आ नहीं रहे थे, बाहर देख रहे थे। वो पता नहीं हमारे सिलेंडर की वजह से परेशान थे कि इन्होंने को बम्बू बम्बू तो सिलेंडर से तब तो इतना नहीं नजर आया था, उनकी लाइटों में अंदर जाके नजर आया था। वो आ नहीं रहे थे बाहर, खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बस ठीक था खाना, सो था, बहुत बुरा नहीं था। लेकिन मैंने सारी चीजें आपको बताई थी ना, इन्होंने प्याज डाला हुआ था बर्गर में, ना टमाटर डाला हुआ था, गोल पीस। समटाइम्स ना हम लोग यही कहते हैं कि चलो थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। अब चीजियस पे और चीजियस की हमने इतनी वीडियो बनाई है सवेरा के वो बिल्कुल पास था, और हम लोग चाहते तो हमारे लिए वो ज्यादा इजी था जितना हमारे साथ लगेज भी था, क्योंकि हमने ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली हुई थी। असल में सच्ची बात बताती चलूं तो ये मेरा आइडिया था, और किसी का मैंने रिव्यू देखा था और उन्होंने झूठा रिव्यू दिया था। बस ये इससे ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए ताकि पब्लिक जो है वो जब जाए तो। लेकिन ये है कि वो पता नहीं उनको अच्छा लगा हो, हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आप चल सकते। हर किसी का एक अपना जो है वो टंग टेस्ट है, और वो अपना एक उनकी डेवलपमेंट है टेस्ट की। तो मेरे ख्याल में उनको अच्छा लगा होगा, तो हमें नहीं अच्छा लगा। हो सकता है आप कई लोग इधर कहे कि नहीं हम लोग कबाबजीज पे गए हैं, हमें बहुत मजा आया, या वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, हमें नहीं अच्छा लगा, वही सेट के अच्छा नहीं था। दैट और दूसरी चीज ये हुई कि जिस हो चीज सकता की है वजह से इम्प्रूवमेंट वो करें, अभी न्यू वो उसको थोड़ा ही टाइम हुआ है खुले हुए, तो हो सकता है वो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट करें। अब जब हम अगेन जब कभी जाएं तो वहां पे अच्छा भी हो। मेरा नहीं हाथ, हम जाएंगे। बट जिस चीज की वजह से हम गए थे, जो मैंने देखी थी कि उनके पास स्वीट्स भी हैं, केक्स हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, मेन्यू पूरा नहीं था उनके पास। बट हो सकता है कि इनकी कोई कबाबजीज की बेकरी हो, या कोई और ब्रांच हो जहाँ पे ये चीजें अवेलेबल हो। इस ब्रांच पे जिस पे हम गए थे वहां पे तो कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था, सो हम इस चीज में भी डिसअपॉइंट हुए, मैं स्पेशली। उसके बाद जो नेक्स्ट माई हैप्पीनेस थी वो थी 500 सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई एम डिवोर्स्ड। तो माँ बाप को तो मतलब माफी नहीं देनी होती आपने, पता नहीं गलत हो गया और मेरे साथ ही क्यों हो गया। लफ्जों को जो है वो प्लेट में तैयार करके डिकोर करके फिर पेश किया। यस, हमारे हो गए हैं 500 सब्सक्राइबर्स एंड we are the family of 500, you know। और उसमें भी मेरे हाल में 9 मंथ्स में हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स अपनी स्टोरी शेयर की। ऑब्वियसली मेन चीजें नहीं शेयर की, वो 1000 सब्सक्राइबर्स पे होंगी, बट जो 500 पे शेयर हुई वो आप जाके देख सकते हैं। काफी मजे की चीजें मामा ने शेयर की, और कुछ चीजें मुझे भी न्यू जानने को मिली इतने साल मामा के साथ रहने के बाद भी। बट आप भी जाके देखें और मामा के बारे में नई चीजें जाने, और मामा क्या राय रखती हैं उन चीज़ों पे जो मामा के साथ हुई लाइफ में, वो भी आप मामा का एक्सपीरियंस देख सकते हैं जाके। उसके बाद हम लोगों ने इस घर की वीडियो जो है होम टूर वो आपके साथ शेयर किया। हाउस हैज नो किचन, हो सकता है उनका बजट एंड पे आके लो हो गया हो। ये है हमारी हैप्पी फैमिली। आज हमारे घर में ना तो बाइक है ना ही स्कूटी है लैंडलॉर्ड की, तो हमने सोचा कि क्यों ना होम टूर आपके साथ शेयर किया जाए। और बहुत ही वो मतलब रैंडम ही वो वीडियो हमें अपलोड करनी पड़ी। बस एकदम से ही हमने सोचा, प्लान नहीं किया कोई, जैसे घर की सफाइयां ईद से पहले या कुछ होते। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बहुत ही साफ होता है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक डे आई फील थोड़ा गंदा था, थोड़ा नहीं ज्यादा ही गंदा था। हाँ, मुझे लगता है कि दैट सेम डे असल में आपके साथ शेयर हमने रीजन की थी उस वीडियो में कि हम क्यों इतना सडन इसको रिकॉर्ड करें, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। एंड सो यह है कि अगेन ये कहना चाहूंगी कि दिस वाज द चैनल के जिसके 3 होम टूर्स थे,
और तीनों घर में रेजिडेंस हमारी रही है 5 मंथ 6 मंथ 10 मंथ्स या लाइक दिस दैट। ऑब्वियसली व्लॉग्स हैं, ये नहीं कि यहाँ पे भी एक साल होने वाला है, क्योंकि रमजान से पहले, रमजान ये आप कह सकते हो, तो रमजान अब इंशाल्लाह आने वाले हैं अगेन। हमारे साथ हो गया फिर सुबह उठते ही एक ब्लंडर, और वो हम लोग उसको सॉल्व करने गए। सुबह 9 बजे हम लोग उठे। हुई ही नहीं हुई होती। उठते हम कितने बजे? 9 बजे। मामा मुझे कहती हैं आमना, और मैं एकदम से ऐसे पीछे मुड़ के देखती हूँ, मामा कहती हैं उठी हुई हो? तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मा मैं उठी नहीं हुई, टेंशन इतनी है कि नहीं भी उठी हुई, तो एकदम से चौंक के उठ गई हूँ। सो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व की। फिर हमने हलवा पूड़ी खाया, और जो मेन थिंग इसमें बताने वाली थी वो ये थी कि जेजी को जो है वो वैक्सीनेशन हुई, जेजी की 3 उसको 3 इंजेक्शंस लगे, और फाइनली जो जेजी की वैक्सीनेशन डोजेस थी वो कंप्लीट हुई। ये मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन था। मैं इसको जो है इंजेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं लग पा रहा था, जो एंड वाला उसका इंजेक्शन था, 2 इंजेक्शंस जो थे, तो वो उसको लग गए और अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे जाके 2-3 हमें दिन पता उसको चला बहुत कि ज्यादा 3 पेन लगने भी हैं। होती रही। पूरा दिन तो उसका अच्छा गुजर गया, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हमारा बाहर ही गुजर गया था। तो उसके बाद सर्दी बहुत ज्यादा होने लग गई थी, नहीं तो हम लोग पूरा टाइम इसको बाहर ही लेते रहते। जी बेटा। जब जेजी को इंजेक्शन लग रहे थे ना, मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा था। हाँ, मामा के वो मैं वहां भी पे बहुत बैठे लोग डरी देख हुई रहे थे थी। कि इतनी भी क्या हालांकि बड़ी चीज हो रही है। मैं इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, मुझे ना होता है कि मैं मेडिसिन से अगर मुझे इंजेक्शन लग जाए तो वो बेहतर है। और इस ईयर में भी, इस ईयर नहीं, आई थिंक 2023 में ये लेकिन वो हुआ था। कंटिन्यू हाँ, वो मेरा 2024 तक खराब रहा हो गया है। था। 2024 भी आ गया मेरा बाजू, ये पिछले दिनों भी फिर मैं इसको पट्टियां वगैरह करवाती नहीं हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह टोटली फिट हो चुका है, और बाजू अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं डरती हूँ, अब मैं नहीं लगवाती। इंजेक्शन नहीं अगर लगवाती। लगवाना पड़े भी, मैं कोशिश करती हूँ कि अब मुझे हिप पे लग जाए, क्योंकि पहले मुझे ये शाये होती थी कि नहीं हिप पे नहीं लगवाना, या इस तरह करके ना कुछ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप बाजू पे इंजेक्शन ना लगवाया करें। अल्लाह ना करे अगर उसका रिएक्शन होना भी है या वो हार्ड है, तो आप हिप पे लगवाएं, बाजू पे ना लगवाएं, क्योंकि इससे मुझे पता लगा था कि डेथ्स भी हो जाती हैं, क्योंकि इसका जहर जो बाजू में फैल जाता है, या फिर बाजू काटना पड़ता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जहर इतना ज्यादा फैल जाता है कि पूरी बॉडी में फैल जाता है, वो बाजू काटने वाला सीन और भी नहीं सुराख रहता। करके उसके अंदर से जहर निकालना। आई डोंट नो व्हाट टू से। हाँ, एनीवेज, तो मैं ये कहना चाही थी कि जेजी को वो इंजेक्शन लगते देख के मेरा दिल इतना, मेरे रिएक्शन ही ऐसे थे जैसे मैंने आपको बताया, शॉकिंग रिएक्शन जैसे मेरे होते हैं, बट वो एट द सेम टाइम सैड भी थे कि ये इतनी इसको दर्द हो रही है, रो रहा था फुल ऑन। तो वहां पे बैठे जो पेरेंट्स थे वो देख रहे थे कि इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई है, बच्चे को इंजेक्शन लगने होते हैं तो आप इतने परेशान ना हो। वो कहना चाह रही थी टून, बट उन्होंने कहा नहीं। एनीवेज, तो मैं इन सिंपल वर्ड ये कहना चाह रही हूँ कि जेजी की तकलीफ ना हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं मामा की भी कर लेती हूँ, अपनी भी कर ही लेती हूँ, बट जेजी की ना हमारे दिल को कुछ होने लग पड़ा। हमें लगता है हमें बस हार्ट अटैक ही आ जाएगा अब। है ना? हाँ, ज़ाहिर है वो छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो इसलिए। और आमना को मुझे ना बहुत ही कम आवाज़ देनी पड़ती है जब जेजी की तबीयत ना सही हो ना, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा हो, तो आमना खुद ही उठती है, और ऐसे उठती है कि वैसे मैं इसको हाँ, उठाती रहूँ घंटा नहीं उठेगी। तो लेकिन जब अल्लाह, जेजी रोने लग जाता है ना, तो आमना खुद ही ये उठती है, मैंने खुद भाग के भी उसका नोटिस ही फीडर, किया। मैं सोची थी कि क्या हुआ है, हाँ, आमना भाग ऐसे के करती उसका है। फीडर रेडी करती है। आमना की बहुत ज़्यादा हेल्प है इसको पालने में, इसकी परवरिश में। मैं यही कहती हूँ कि आमना इसकी जो है वो दूसरी मदर ही है, कि जितनी वो मतलब दूसरी इफेक्शन की दिखाती है, जितना वो जिब्रील लव की दूसरी दिखाती है, माँ कौन? हाँ, जिब्रील की दूसरी माँ ही है ये। तो इसने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प भी की है। और कामों का इशू नहीं है, काम हो हमारे घर जाते में हैं। इतना है भी नहीं, काम इतना है भी नहीं। ऑलरेडी भी आपके साथ शेयर किया, 3 हम लोग हैं, 2 बड़े हैं, 1 बच्चा है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन काम छोटे छोटे ही बहुत ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली। ज़ाहिर है छोटे काम होते हैं तो कोई मतलब आपको कह रहा होता है ना कि तुम मुझे ये भी नहीं कर सकती, तुम मुझे ये भी नहीं, जैसे मोस्टली हस्बैंड्स को होता है, हमें टॉवल भी पकड़ाया जाए वॉशरूम में, हमें कपड़े तुम भी मुझे हाथ ये में भी नहीं पकड़ाए कर जाए, सकती कि हमें सॉक्स भी पकड़ाई जाए, तो ऑब्वियसली ये काम होते हैं। तो मोस्टली मैं भी आमना को यही कहती हूँ, इसको भी नींद आने लगी है, मोस्टली मैं आमना को यही कहती हूँ कि तुम जो है ना अपनी चीज़ें सारी वॉशरूम में लेके जाना, मुझे बाद में जाके आवाज़ ना देना। तो जाहिर है वो काम ही होते हैं, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा जो प्रेशर या लेकिन बर्डन होता है अक्सर ऐसे कामों ही का, होता है कि मोटर जो है मैं चला जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं, फिर मुझे ही उठ के बंद करनी हाँ, पड़ती है, वो जल्दी बाहर मैं जाती है। जल्दी नहीं बाहर आती साथ में। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक टाइम पे कभी मैं भी यंग एज में ऐसे ही किया करती थी, तो अब तो मैं, मेरी कोशिश होती है बस मैं जाऊँ और निकल के आ जाऊँ, मैं फटाफट
शॉर्ट ले लेती हूँ मैं। अब स्पीडें मेरी बहुत अरसे हर से चीज बहुत में। तेज हो चुकी है। मामा हर किचन में में। जाती हैं ऐसे 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 वो जो आपकी हाँ, वीडियो अभी थी सो अम्मा मुझे अलगनी का ऐसे 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 बाहर आ जाती है मामा किचन उसके से हर चीज बाद में। 2025 की सॉरी 2025 ही जेन पे चढ़ गया, अब स्टार्ट जो हो गया। 2024 की सेकंड लास्ट वीडियो हम लोगों की बहुत बहुत मजे की अच्छी मेरी क्रिसैंथेमम की फेवरेट जगह क्रिसैंथेमम एग्जीबिशन जो जो कि हम अब लोगों ने अगले साल ही होगी। जिलानी पार्क में अटेंड की। हमने रेस बहुत मजा आया, बहुत क्रिसैंथेमम बहुत एंजॉय किया एग्जीबिशन हमने। गुले दाऊदी की नुमाइश में हम गए और मेरा वहां पे दिल हमारे हुए गार्डन में interviews। जाके मेरा दिल हो गया गार्डन बाग बाग गार्डन गार्डन। और जब हम किसी जगह पे जाए वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम यहाँ पे गए और आ गए न्यूज चैनल्स और न्यूज चैनल एक नहीं आया बहुत से आ गए और बीमार हो उसके गए। बाद हम लोग गए बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, वहां पे पी हमने कॉफी और सो बहुत ज्यादा मजा आया, इतना ज्यादा एंजॉय मेरा ख्याल है पूरे 2024 में। मेरा ख्याल है मैंने तो फर्स्ट टाइम नहीं नहीं, मैंने तो एंजॉय किया, मैंने पीसी में बहुत एंजॉय किया, पता मैंने नहीं चीजें कितने पे पे एंजॉय किया, 6th पे मेरा ख्याल मैंने मैं डेट शालीमार करूंगी। गार्डन में एंजॉय किया, मैंने बर्थडे सॉरी लाहौर मेरी फोर्ट बर्थडे में तो मैं भूल एंजॉय गई किया। थी। पीसी में जो मेरी बर्थडे हुई ओ माय गॉड वो भी मैंने ऑब्वियसली क्रिसैंथेमम एग्जीबिशन से ऊपर ही है उसकी नंबरिंग में। सो क्रिसैंथेमम एग्जीबिशन रिसेंट हुई थी तो वो जरा ज्यादा याद है अच्छे से सारी चीजें। 15th ऑफ दिसंबर को आई थिंक लास्ट डे था और Yeah. उसी दिन हम गए थे और वो संडे था सो या और वीडियो हमारी मेरे ख्याल है 1-2 दिन लग Yeah. गया था अपलोड होते होते। लेकिन वहां पे जो लेकिन हमने हमारे पूरी कोशिश की थी कि अगले दिन इंटरव्यूज हुए अपलोड हो जाए। अगले दिन हो गई थी या उससे अगले दिन हुई थी हाँ मेरे ख्याल। 1-2 दिन के बाद हाँ क्योंकि एडिट होने में ऑब्वियसली उसको प्रोसेस करने में वैसे तो हम कर सकते थे बट हमने समझा यही बेहतर कि उसको थक गए 1-2 थे दिन ना, के वैसे बाद भी किया थक जाए। गए थे हम लोग, हमने लेट एडिट हो तो गए कर थे। ली थी, एडिट तो हमने कर ली थी अगले दिन ही तक और अपलोड भी हो चुकी थी बट वी वर लाइक इसको अभी पब्लिक नहीं करते 1-2 दिन के बाद करेंगे। और So, yeah. उसके बाद जो हमारी हमने लास्ट फिंगर चूज कर लिया सर क्या आज करना हमारी जो चाहिए कि- लास्ट वीडियो बनी जबरदस्त किस्म की, यानी लास्ट अभी तक लास्ट नहीं डेली रूटीन अपलोड हुई थी लेकिन स्पेशल जो स्पेशल में स्पेशल वीडियोस पर्टिकुलर थी, में वो थी Q&A Q&A। वीडियो Yeah. क्या करारे करारे मजे मजे के फनी फनी क्योंकि से ऑलमोस्ट 3 इयर्स से जो भी क्वेश्चन वगैरह हमें आ रहे थे उनके हम लोगों ने आंसर किए, हमें Soon खुद बना के बहुत मजा आया, पार्ट 2 भी आएगा लोगों ने भी Q&A बहुत का। ज्यादा एंजॉय किया इस चीज। आपकी मामा का प्रोफेशन क्या है? मर्दों को मूव ऑन करने का क्या टाइम ही नहीं होता, वो तो मूव ऑन ही होते हैं पहले ही, छोड़ने से पहले ही हाँ। मूव ऑन होते हैं। कि मर्द छोड़ता ही तब है जब वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका होता है और कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए थे क्योंकि एक तो बच्चा है छोटा, अब जैसे वो उसको हमने हर चीज ओके करके बैठाया हुआ है फिलहाल, लेकिन फिर भी बेचारे का हौसला है कि चलो नहीं तंग कर रहा फोन नहीं इतना वो। मांग रहा। फोन नहीं मांग रहा, उसके फोन की हमने लाइट ऑन की हुई है और ये मेरा फोन जो है इसमें हम लोग देख देख के जो हम लोगों ने इतना कुछ तो आप अपने माइंड में को कंप्यूटर तो हो नहीं कि याद रखोगे। मुझे लगता है अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं। हाँ, पता कुछ नहीं क्यों चीजें फीलिंग miss हो आ रही गई है होंगी। ऐसे। तो एनीवेज आपको इन द एंड ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह हमारा 2025 बहुत अच्छा साल होगा, बहुत बहुत अच्छा साल होगा। होप फॉर बेस्ट और वर्स्ट ईयर हम लोग इसको कभी भी नहीं कहेंगे। जो कुछ भी हुआ बहुत इतना सारी कुछ चीजें हुई। डाउन्स होते हैं आपके अब बजट, सारा कुछ स्मूथ आपका तो नहीं ना बजट चल डाउन सकता, होता अगर है। सारा कुछ स्मूथ चलेगा तो फिर हम कैसे शुक्र अदा हाँ, करेंगे अल्लाह मतलब ताला जो का उस आप- तरह से जिस तरह से हमें करना चाहिए। जो आप देख रहे होते हो वो एक अलग चीज होती है, जो आपके साथ खुशियां शेयर हो रही होती हैं वो अलग होती हैं। लाइफ में पीछे भी कुछ चीजें चल रही होती हैं जो आपके साथ शेयर नहीं होती। और ये अब मेरा ये- ख्याल है अब सिर्फ ये हमारे चीजें साथ ही नहीं आपके हर एक के साथ- साथ होता है। हाँ, हर एक की लाइफ में मुश्किल टाइम आ रहा होता है, हर फाइनेंशियली इश्यूज आ रहे होते हैं। 100 किस्म की जो मार्केटिंग करने वाली औरत है या कोई भी बिजनेस करने वाला मर्द है, इवन कोई भी है इवन, तो उसकी लाइफ में क्राइसिस आ रहे होते हैं, डाउन्स आ रहे होते हैं जो आपके साथ शेयर नहीं हो पाते। सिर्फ ये वीडियो बना के आपको बताना कि ये हमने याशियां की, ये हमने सब कुछ किया, ये सारा कुछ मैनेज किया, उसके पीछे भी स्टोरीज हैं जो अभी उसके भी पीछे आपके भी साथ। स्ट्रगल्स अब होती ये हैं। हम आपको मतलब ये अल्लाह ना करे शेयर करना शुरू कर दे, भाई आज हमारे घर में घी नहीं, आज हमारे घर में आटा नहीं है, तो ये चीजें अल्लाह ना करे कि ऐसी कभी नौबत आए। और अल्लाह There ना are करे some कि अगर people आ जो भी कर जाए, रहे हैं फॉर ऐसे। एग्जांपल आ भी जाती है, बहुत से लोग ये शेयर भी कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, 100 दफा करें, वो उनका उनका अपना अपना प्रॉब्लम है, या- उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर वो पूरी दुनिया को ये चीज बताना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम वो करें, हम किसी को नहीं एतराज करते कि वो क्यों बता रहे हैं। हम लोग नहीं शेयर करते, हम लोग आपके साथ सिर्फ अच्छी जो अपनी बातें होती हैं हम लोग कहते हैं कि आप इंजॉय करें। जाहिर सी बात है कि
ये चीज़ें मुझे लगता है कि अपने रब के अलावा किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अब अगर मैं आपको बाद में कभी बता भी दूँ ना, तो उसमें यही होगा कि वो टाइम गुजर चुका होगा। जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि जो बैड पीरियड होता है, अब ये सिर्फ बात सुनाते हुए जो हमारा हाल हुआ है, तो आप खुद सोचो कि उस टाइम पे एट द सेम टाइम हमारी क्या हालत हुई होगी। मतलब जब वो वाकया हमारे साथ हुआ है, वो रात हमारी लाइफ की 2 बजे का वो टाइम था, और आपको पता है हम लोग वी आर नॉट मॉर्निंग पर्सन्स, तो हम लोग रात में ही जागते हैं। हमारे साथ ब्लेंडर्स भी रात में होते हैं, हमारे सिलेंडर भी रात को 10-11 बजे खत्म हो जाता है। और ये तो इस ईयर में इतनी बार हो गया ना, इस ईयर में इतनी बार हो गया। और एज अ सिंगल मदर और एज अ सिंगल लेडी मुझे और जब मामा जानना पड़ता रिसेंटली है, ये जो हुआ था वो हमने शेयर नहीं किया, बहुत ही रिसेंट हुआ वो जो तुम मैं करना एक लाइट मिनट, हाँ वो भी बता देते हैं। तो वो सिलेंडर हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर बाहर कोई ला के देने वाला नहीं होता। एक दिन तो मैं खुद ही अकेली चले गई, 10:30-11 बजे का टाइम होगा आई थिंक। वो कब्रिस्तान के पास इधर वाली सारी सिलेंडर शॉप्स भी बंद थी। तो ये स्ट्रगल्स होती हैं, एफर्ट्स होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, उसको बियर कर रहे होते हैं। आपके साथ हल्का फुल्का शेयर कर देते हैं, बस बता देते हैं, पूरी वीडियोस वगैरह नहीं बनाते। एंड लेकिन ये चीज़ें आप ये नहीं कह सकते कि अब हम ये ड्रामा कर रहे हैं, इनके सिलेंडर्स नहीं खत्म होते होंगे, या ये अकेली औरत कैसे मैनेज करती होगी, या लाइक दिस दैट। तो जब साथ आपके ही सर पे पड़ती है ना, तब आप कोई भी और खुशी खुशी डिफिकल्ट आप काम, चीजें करते हो, खुशी खुशी आप करते हो कि अल्लाह ने अगर ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। घबराना है ना, तो मर्द ने भी घबरा जाना है। बुज़दिल मर्द जो है वो घबरा जाएगा, जिम्मेदारियों से घबराएगा, या अगर करेगा भी तो वो गुस्सा निकाल के करेगा, मतलब औरत पे चढ़ जाएगा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो इससे करता बेटर हूँ। है कि खवातीन इतनी इंडिपेंडेंट हो, औरतों मैं कहती हैं, को ये मैं चीज कहती हूँ बताई सॉरी जाती है, औरतों को ये चीज बताई कि जाती ये है, काम मर्दों के ही हैं। नहीं ये नहीं बताया जाता कि ये काम मर्दों के हैं। औरतों को ये बताया जाता है कि ये काम मर्दों वाले भी आप कर सकती हैं औरतें। मर्दों को ये नहीं बताया जाता कि आप भी औरतों वाले काम कर सकते हैं। एक ही चीज ये, और दूसरी चीज ये कि जो औरतों को ये चीज बताई जाती है कि आपने काम तो करना ही है, तो रो के भी करना है, हंस के भी करना है, तो हंस के कर लो। घर के काम मर्दों को ये चीज नहीं बताई जाती कि अगर आपने काम करना है, आपने कमाना है, तो आप हंस के घर आओ। आप अगर कमा के आ रहे हो तो अगली बंदी भी घर में थकी हुई बैठी हुई है, और वो थक टूट के आपके आपके बच्चों लिए को खाना तैयार, संभाल के, वो हाँ। जो एक बहुत ही अगर आप अच्छी ब्रेड ऑनर हैं, आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं एज अ मर्द, तो आप जो है आगे से वो ब्रेड आपके बच्चे इस तरह नहीं खा रहे, उसको बकायदा कुक करना पड़ता है, और फिर वो बच्चे खाते हैं। बच्चे आटा नहीं खाते, यू नो। तो ये बच्चे पिछले रोटी दिनों भी, खाते हैं, हाँ बच्चे मैं रोटी यही खाते बात हैं। करने वाली थी। और अगर एक मर्द जो है वो बिस्तर लेके आता है, तो बिस्तर को बिछाना पड़ता है, बिस्तर को सेट करना पड़ता है, और फिर बच्चे सोते हैं। तो ये है कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझनी चाहिए। अगर कोई समझ लेता तो ठीक है, अगर नहीं भी कोई समझता तो दैट्स नो नॉट आवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। हमारी लाइफ जैसी है, हम उसको अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ही खास करम और फजल है कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे ड्यूटीज दी हैं कि मैंने ब्रेड ऑनर भी हूँ मैं, और अगर मैंने सारे घर काम भी घर को भी देखने होते देखना है, हैं। अगर मैंने बाहर को भी देखना है, वो बारिश है कुछ भी है। अब ये लास्ट टाइम जब मैं मार्केट गई हूँ, फोग भी थी और फोग के बहुत साथ ज्यादा बारिश थी, जबकि फोग के साथ बारिश बहुत कम होती है, और स्मोक स्लो थी, बारिश भी नहीं थी, सही बारिश थी। मैं तेज बारिश काफी थी, देर रोड पे खड़ी होके, और सर्दी है, गर्मी नहीं है, सर्दी। ये लास्ट फ्राइडे की बात कर रही हूँ। तो और आप यकीन करें कि मैंने इतना एंजॉय किया उस टाइम को, मैं बारिश को देखती रही और मैं खुश होती रही। हालांकि मेरी तबीयत भी एंड ठीक देन नहीं थी। मामा ने कुछ ऐसा देखा, मामा ने कहा कोई मसला नहीं, बारिश ही है ना, हाँ, चलो मुझे चले, मोटिवेशन मिली, मैंने कहा करते यार काम। ये मैं अगर नहीं थी जा साथ, सकते हैं तो चलो मैं, चलती हूँ, हालांकि काम मैंने भी करती हूँ। इंजॉय करना था बारिश को, लेकिन मैंने कहा यार मैं बारिश रुकने का वेट कर रही हूँ, ये लोग भी तो जा रहे हैं, तो ये हम लोग वाकई कोई नमक तो नहीं है जो पिघल जाएंगे। ज्यादा होगा घर जाके कपड़े चेंज कर लूंगी, यही होगा। ऑटो वॉशर है, हमने कौन सा हाथ से धोने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इस चीज़ का भी इशू नहीं था। फिर खैर मैंने कैरी ऑन किया, सारा कुछ मीट वगैरह बाय किया, वेजिटेबल्स बाय की, और बेकरी वगैरह बाय की, इवन जो भी चीज़ें मैंने करनी थी। फिर शाम को मैं अगेन गई, फिर मैंने सिलेंडर भरवाया, बड़ा सिलेंडर था, उसको और लेके शुक्र है गई। दैट स्पेसिफिक डे पे नहीं, वो भी रात को ही खत्म हुआ था शायद, तो फिर अगले दिन हमने फील करवाया था कि सेम हाँ डे। नहीं, वो छोटा करवा लिया था फिर हम लोगों ने, बच्चे को हाँ, भेज के ना। हुआ खत्म छोटा मैंने रात उसको में ही भेजा था, था। उसको मैंने कहा था कि चलो रात को कोई जेजी की चाय, कोई कावा, कोई हम लोगों ने चाय कॉफी कुछ भी पीना पड़ता है, तो चलो कुछ तो सिलेंडर किसी में तो मतलब गैस और होनी शुक्र चाहिए है ना। 8 बजे खत्म हुई, फिर और बच्चा मिल ये गया। मतलब आपको सुनने में लगेगा कि ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये फजूल बातें हैं, इनको आप डाउन्स कहती हैं। आप लोगों के डाउन्स देखें, उनके साथ क्या क्या हो गया। मैंने बड़े भी आपके साथ जो हमारे बैड मोमेंट्स थे, जब रात को 12 बजे आपके घर सिलेंडर खत्म हो जाए और सारी चीजें सिलेंडर पे ही बननी हो,
और इवन आपके घर बच्चे हो, वो उनका दूध भी गर्म करना हो, यानी ओवन और नहीं चीजें है, आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास बाकरहानी है, आपके पास ब्रेड है, हाँ, आपके पास, और आप खा नहीं बात सकते, वही भूख है। लगी हुई है तो हाँ, क्योंकि वो So- पकेगा नहीं तो खाएंगे कैसे, ये चीज मैं नोटिस करवाना चाह रही हूँ। रात एक के औरत 12 बजे, पकाती 1 है बजे। तो फिर ही वो खाया जाता है, और वो जाहिर सी बात है, आपको लगता है ये छोटी बात है, अब बच्चा है, बच्चे के लिए आपने को कहवा बनाना है, कोई करीब उसको वाली कुछ सारी भी शॉप्स चाय रात देनी है, में कुछ 12 भी 1 बजे गरम, बंद हो जाती हैं। ऑब्वियसली दूर वाली खुली होती है, इतनी फोग में सर्दी में जाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। और एक बार तो मामा गई, बाद में इतना एक जगह पे अंधेरा आ गया, बाय वॉक गई मैं थी, रास्ता भी भूल और गई, रास्ता लाइट्स भी ऑफ भूल थी, मैं गई, रास्ता भूल गई, और बाद में मामा दौड़ दौड़ कर आई, वो फुल स्पीड में कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, क्योंकि इट वाज द लेट टाइम ना, इट वाज द लेट नाइट हो गई थी। तो 11-12 बज एनीवेज गए थे। ये कि इनको हंस के सहना चाहिए, हंस के बर्दाश्त करना चाहिए, जो जिम्मेदारियां आप पे पड़ी हैं उनको निभाने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। हिम्मत अल्लाह पाक आपको दे ही देता है, ये आपके खुद पे डिपेंड होता है। कि शुरू में कभी मैं भी अग्रेसिव हो जाती थी कि यार ये क्या, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, हो जाता है, इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, थक भी जाते हैं, गुस्सा भी आता है, इवन कुछ भी। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको खुद ही सेटल करनी पड़ती हैं अपनी औलाद के लिए, अपने लिए ज़रूरी। मैं ये नहीं कहती आपने अपनी औलाद के लिए करना है, ऑब्वियसली मैंने भी खाना है, मैंने भी पीना है, मैंने भी सब कुछ करना है, अकेले इनके लिए थोड़ी कर रही हूँ। ये दोनों फॉर एग्जाम्पल अगर ना भी हो तो मैंने खुद के लिए भी तो करना है, सिलेंडर मैंने भरवाना ही भरवाना है, मैंने खाना लाना ही लाना है, मुझे कमाना पड़ना ही अपने लिए भी, अपनी ज़ात के लिए भी। तो ये बच्चों के लिए ज़रा थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, और ये भी कि अगर इनको अच्छी लाइफ सिलेंडर देने रात के को लिए। खत्म हो और मैं अकेली हूँ तो फिर मैं गुजारा कर सकती हूँ कि है मैं अब सुबह कोई बात नहीं मैनेज कर लूँ, लेकिन बच्चे हैं तो इनको मुझे हर चीज़ जो है वो अवेल करके देनी है। और अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर माओ की यही कोशिश होती है, एंड माई करती भी है, मैंने देख लिया, और आई सॉड इट, एवरी डे मैं देखती हूँ। तो ये है कि बच्चों से भी कोई आपको अप्रिसिएशन नहीं चाहिए होती कि नहीं बच्चे आपकी तारीफ करें, या मतलब होता है कि माओ का बड़ा दिल बड़ा हो रहा है कि बच्चे जो अप्रिशिएट कर रहे हैं और बच्चे इस चीज़ को मान रहे हैं। मैं उस तरह की माओ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मतलब आप मुझे इस तरह करो, या मुझे बदले में कुछ चाहिए। और जेजी का भी माशाल्लाह जो है ना सब्र है कि आज उसने हमें पूरी वीडियो बनाने दी है, हाँ। और बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मेरा बहुत अच्छा बेटा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं इस वीडियो को। So this was our rewind to 2024 and recap to 2024 you can say, and this was it, हर चीज शेयर हो गई है, अप्स डाउन्स, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, सैडेस्ट मोमेंट्स, लेकिन वर्स्ट ईयर हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग इसको हैप्पी ईयर कहेंगे, और इंशाल्लाह 2025 को भी हैप्पीएस्ट ईयर कहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, होगा भी इंशाल्लाह, जब 2026 में दाखिल होंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करेंगे पूरे साल में क्या क्या हुआ। आई एम नॉट अ पर्सन के न्यू ईयर के लिए जो एक्साइटेड हो, मुझे पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट नहीं होती कि न्यू ईयर, बस वो लिखने में ही होता है, जब आप लिखते हैं टाइटल में, टैग में। तो मुझे भी नहीं होती, ना ही मैं कभी किसी को विश करती हूँ, ना ही मैं किसी के साथ कुछ इस तरह का शेयर करती हूँ, लेकिन ये कि ये वीडियो में जो हम लोगों ने अपना पूरा साल people are really very excited for new year, people they are go to Paris वो देखने के लिए फुलझड़ियाँ and all, fireworks and all, but I'm not a person like that, dancing shots, that's not my cup of tea, नहीं ये है कि अगर आपके पास पैसा हो और आपके पास नहीं, I'm not एंजॉय करने जाना चाहिए, वो बात का मसला है। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि वीडियो को बनाना था, इसकी एक्साइटमेंट हमें बहुत ज्यादा थी, और हम लोगों ने वो वीडियो की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल थी इस वीडियो की, पता नहीं क्यों, है ना माँ? वो पूरा साल पीछे अपने देख रहे थे ना कि क्या क्या हुआ है, अच्छा क्या हुआ है, सब कुछ ही अच्छा हुआ है। दैट वाज नॉट द वर्स्ट ईयर, इट वाज द बेस्ट एवर ईयर फॉर अस, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये नेक्स्ट ईयर भी बहुत 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 अच्छा गुजरेगा, और फिर हम लोग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बैड मोमेंट्स को शेयर नहीं करते हम लोग, सेम टाइम पे कोशिश करते हैं थोड़ा डिले करके ताकि हमारा भी जो दिल है ना उसको संभाल सके, उसको बयां करने की अगेन ताकत ले सके। बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो वी आर एंटरिंग इन 2025 अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं एंटर्ड हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। This was it for today, and like, share, comment, subscribe. Allah Hafiz. Bye bye. Ta ta. Love you all.